ओके नाउ अब यहाँ पर आप देखें कि अभी तक हम असेंडिंग ट्रैक्स में दिखा चुके आपको कि देयर विल बी असेंडिंग ट्रैक्स कमिंग आर असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द ब्रेन स्टेम। असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वो तीन मेजर सेंसरी ट्रैक्स, one will form in future the spinal lemniscus, one will form the medial lemniscus, another will be the spinocerebellar tracts। और ऐसे ही तीन फिर आइडेंटिकल हमने फिर ब्रेन स्टेम की लेवल पे भी हम देखें वही तीन सेम टाइप की जनरल सेंसरी सिग्नल्स। उसमें एक हमने देखा वहाँ पर ट्राइजेमिनोथैलेमिक, लेकिन वो ज़ाहिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, उसका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, ऐसे ही जैसे डार्सोलेटरल ट्रैक्ट। और दूसरा है डार्सल ट्राइजेमिनोथैलेमिक, और दोनों मिलकर फिर ट्राइजेमिनल लेमिस्कस बना देते हैं। और जो नहीं बनता, जिसकी अभी बात हो रही थी, मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व में सेल बॉडीज है जिसकी, वो ट्राइजेमिनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ये अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन के लिए। अब उसके साथ आप यहाँ पे देखें कि ऐसे दो हम माइनर ट्रैक्स भी नीचे से लेके आए थे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो भी, स्पाइनो ओलिवरी एंड देन स्पाइनोटेक्टर, और भी हैं, स्पाइनो रेटिकुलर भी है, स्पाइनो वेस्टिबुलर भी है, चलें उनको ना भी करें तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं सिस्टम में आ जाएंगे। एंड देन वी विल सी सम अदर ट्रैक्स एक्चुअली प्रेजेंट हियर इन योर ब्रेन स्टेम, वो जो स्पाइनल कार्ड लेवल पे नहीं होते, ये यहाँ होते हैं क्योंकि स्पेशल सेंसेस के होते हैं। और इन स्पेशल सेंसेस में जो पहला जो है ट्रैक्ट वो है हमारा गस्ट्रेटरी पाथवे, यानी टेस्ट का पाथवे। अब उस टेस्ट के पाथवे में हमें पहले ही पता है कि टेस्ट के पाथवे के लिए हमारे पास जो नर्व्स हैं वो हमने यहाँ पे देखी हुई है कि अगर आप देखिए, अगर ब्रेन स्टेम को लें और ब्रेन स्टेम के अंदर आप अपने न्यूक्लिया को अगर फाइंड आउट करें तो ये न्यूक्लिया जो टेस्ट के सिग्नल्स को रिसीव करेंगे तो वो सेंसरी साइड पे होंगे, और सेंसरी साइड पे सल्कस लिमिटेंस के साथ मौजूद होता है हमारा जनरल विसरल एफरेंट सिग्नल्स को रिसीव करने वाला जनरल विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया। और इन्हीं से हमने यहाँ बारो किया था कि एक स्पेशल न्यूक्लियस भी हमें चाहिए, तो इन्होंने हमारे स्पेशल न्यूक्लियस के लिए हमें सेल बॉडीज दी। वो सेल बॉडीज जो है हमने उसके लेटरल साइड पे बिठाई थी यहाँ पर। अब वो हमें यहाँ देखना होगा कि इस न्यूक्लियस को यूटिलाइज कौन करता है। ज़ाहिर है सेंसेस हैं, क्रेनियल नर्व से आएंगी, ब्रेन स्टेम से आएंगी, और ये आएंगी कहाँ से, ये आएंगी आपके टंग से, यानी टेस्ट से, टेस्ट बड्स जहाँ हैं मौजूद। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये टेस्ट बड्स हैं। और हमें यहाँ पता है कि जो इंटीरियर 2/3 जो टंग है टेस्ट, ये हमारी 7th क्रेनियल नर्व है, पोस्टीरियर 1/3 पे हमारी 9th क्रेनियल नर्व है, और मोस्ट पोस्टीरियरली यहाँ मौजूद है 10th क्रेनियल नर्व वेगस। अब ये यहाँ से फिर वही जो आप उमूमन सेंसरी सिस्टम में हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुला है, वो केमिकल्स हैं। केमिकल्स आपको उसी जगह पर जहाँ रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि जब आप उन केमिकल स्टिमुला को टंग तक पहुंचा सकते हो तो रिसेप्टर्स तो लाजमी उधर होंगे, और वहां जो रिसेप्टर्स होंगे वो उसको ट्रांसड्यूस करेंगे, और रिसेप्टर्स जैसे ट्रांसड्यूस करेंगे तो वहां से जो इंपल्स जनरेट होंगे दे विल बी कैरिड थ्रू ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन के लिए फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन चाहिए। इंटीरियर 2/3 हमें पहले ही पता है कि ये इंटीरियर 2/3 इज द पेरिफेरल एक्सॉन्स, क्योंकि इनकी अपनी स्पेसिफिक कोई नर्व नहीं है, और मिक्स नर्व के साथ ये डील होते हैं, और मिक्स नर्व के साथ ये तीनों मिक्स नर्व यहां पर हैं, और चौथी तो फिर इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग की जनरल सेंस दे देगी, यानी टंग आपके चारों मिक्स नर्व को इस्तेमाल करता है। और यहां पर इसकी कोई स्पेसिफिक नर्व नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जिसकी अपनी स्पेसिफिक नर्व ना हो तो टेस्ट सिर्फ एक ही है, वो चांस की अपनी स्पेसिफिक नर्व नहीं है। फिर उसके जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है फिर वो सूडो यूनिपोलर है, फिर वो न्यूरल क्रेस्ट डेरिवेटिव है। तो यहां पर ये आपको मिलेंगे, उसके न्यूरल क्रेस्ट सेल डेरिवेटिव, फिर आपको फेशियल नर्व की वो ब्रांच जिसको हम कॉर्डा टेम्पेनी कहते हैं, वो कॉर्डा टेम्पेनी फिर वो आपके लिंगुअल नर्व के साथ ज्वाइन करना इसका, फिर वो इंफ्राटेम्पोरल फोसा में जाएगी, ये इसका पेरिफेरल एक्सॉन है इतना लंबा, वो फिर पेट्रोटेम्पेनिक फिशर के अंदर एंटर हो जाएगी। तो ये कॉर्डा टेम्पेनी इसी तरीके से देन विल पास थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ मिडिल ईयर टिल इट रीच ऑन द बैक ऑफ द मिडिल ईयर, वो जो पोस्टीरियर वॉल है उसकी, उसको पेनिट्रेट करके वो फेशियल कैनाल में जाके फेशियल नर्व को ज्वाइन करेगी। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जारी है इसका, और जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहां से फिर रेस्ट ऑफ द फेशियल नर्व को ज्वाइन करता करता अब जाके सेल बॉडी उसकी जेनिकुलेट गैंग्लियन में होगी, और जेनिकुलेट गैंग्लियन से ऑनवर्ड फिर इसका अब सेंट्रल एक्सॉन अंदर जाएगा। अब सेंट्रल एक्सॉन जो है ये बनाएगा आपका फेशियल नर्व का
सेंसरी रूट यूं समझ लो एक तरह से, लेकिन ये होगा दरअसल नर्वस इंटरमीडिएट्स, पार्ट ऑफ द फेशियल नर्व, क्योंकि इसके साथ फिर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी साथ होते हैं। तो ये आप यहां अंदर इंटर कराएंगे, और जैसे आप इंटर कराएंगे तो कहां, ये फेशियल नर्व है, जाहिर है लोअर पोन्स पे, तो लोअर पोन्स पे ये अंदर इंटर हो जाएगा। ये अकेला नहीं होता, ये नर्वस इंटरमीडिएट्स के साथ इंटर होता है, माने इसके साथ नर्वस इंटरमीडिएट्स के प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये अंदर जाएगा, और जैसे अंदर जाएगा उसको न्यूक्लियस अवेलेबल कराया जाएगा, वो जो अभी अभी हमने यहां पे ग्रीन कलर का बनाया है, ये है न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस हम इसको कहते हैं। ये अब क्योंकि ये फेशियल नर्व है तो इस न्यूक्लियस को ऊपर भी आना होगा यहां तक, और ऐसा ही काम करते हुए फिर आप यहां पे देखोगे कि फिर आपकी ग्लासोफेरिंजियल नर्व वो भी ऐसा ही करेगी, उसकी भी सेल बॉडी होगी, ग्लासोफेरिंजियल गैंग्लियन जो होता है जुगुलर फोरामेन के अंदर, और उसके साथ फिर उसका भी होगा सेंट्रल एक्सॉन, और वो इंटर हो जाएगा फिर मेडुला ऑब्लांगेटा में, और न्यूक्लियस सेम होगा वही न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। और ऐसा ही यहां से ये भी करेंगे आप, और साथ में फिर मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन पे फिर आपको वेगस नर्व मिलेगी यहां पर, वो भी ऐसा ही करेगी, उसका भी गैंग्लियन होगा, इंफीरियर गैंग्लियन, क्योंकि सुपीरियर में सिर्फ आपको पता है बताया था मैंने आपको, जनरल सोमेटिक एफरेंट फाइबर, आरिकुलर नर्व और मेनिजियल ब्रांच, ये इनकी सेल बॉडीज जो होती हैं वो सुपीरियर वेगल गैंग्लियन में होती है, बाकी सबकी सेल बॉडीज जो हैं वो इंफीरियर वेगल गैंग्लियन। तो यहां से आप और अंदर आ गए तो ये भी यहां पहुंच गया, और ये तीनों के तीनों इस न्यूक्लियस में रिले हो जाएंगे। ये हमारा टेस्ट का पाथवे। अब यहां ये जब रिले हो जाएंगे तो आपको पता है कि इस रिले के साथ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे रिले हो गए तो हमें न्यूक्लियस की जरूरत पड़ी, और न्यूक्लियस पे 5-6 सवाल जैसे हम करते रहे, ये हम न्यूक्लियस में पहले भी करते रहे। यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस कैटेगरी जनरल स्पेशल विसरल एफरेंट, ये स्पेशल विसरल एफरेंट का पार्ट है, इसके साथ जो दूसरे होते हैं वो भी ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के न्यूक्लियाई कहलाते हैं, वो जनरल विसरल एफरेंट है, लेकिन दिस इज एक्चुअली स्पेशल विसरल एफरेंट। और ये स्पेशल विसरल एफरेंट यहां से अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जाहिर है, ये आपने देखा, उसकी एक्सटेंट देखी, उसकी लोकेशन देखी, कहां से लेके आए, वो सारे इसके एफरेंट्स देख लिए आपने, और अब इसके इफरेंट है ट्रैक्स। स्पेशल सेंसरी जितने भी ट्रैक्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट बायलेटरल होते हैं, सम विल कम टू द सेम साइड एंड मेनी विल एक्चुअली क्रॉस। तो यहां से हम देखेंगे कि ये मोस्ट ऑफ देम विल एक्चुअली क्रॉस, और यहां से क्रॉस होके ये ऐसे और उसके साथ मिलेंगे और मिलते जाएंगे, तो ये एक सॉलिटरी एक ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा हमारा। सॉलिटरी ट्रैक्ट है, लेमिनिस्कस की हालत में नहीं जाता ये, क्योंकि ये बिल्कुल अकेला जाता है, टेस्ट का ट्रैक्ट बिल्कुल अकेला है, भले इसने नर्व्स बहुत इस्तेमाल की हूं लेकिन जाता है इसके साथ कोई भी नहीं, ये अकेला जाता है। हियरिंग में, इनमें सब में आप मल्टीपल ट्रैक्स देखेंगे, इवन जो आपका पेन का है वो लेमिनिस्कस, वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेट लेमिनिस्कस, ये फेस के साथ वो भी लेमिनिस्कस, ये सारे असेंडिंग ट्रैक्स ऑलमोस्ट लेमिनिस्कस की हालत में जाते हैं, लेकिन ये जाता है अकेला, इसलिए हम इसको कहते हैं सॉलिटरी ट्रैक्ट, द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, इसलिए न्यूक्लियस का नाम पड़ गया है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। और ये यहां पर हमने यहां पे देखा तो कहां, टेगमेंटम में, ऑफ मिड ब्रेन, टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन, टेगमेंटम पोस्ट टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन, वहां दिखाया नहीं है उसको, ये बस को अलग डायग्राम में हम आपको दिखा दे, फेशियल के नर्व्स के अंदर उसने डायग्राम में गस्ट्रेटरी पाथवे में अंदर दिखाया। तो जहां पर ये आप यहां पे लेके जाओगे एंड दैट विल एक्चुअली गो टू द टेगमेंटम, और टेगमेंटम आपको पता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ नाउ सेरेब्रल पेडिंकल ऑफ मिड ब्रेन, उसको तो हमने ऐसे खोला हुआ है, और जैसे हमने खोला है तो टेगमेंटम विल एक्चुअली बी मोस्ट मीडियल इन दी सेरिब्रम, और जैसे मोस्ट मीडियल सेरिब्रम में होगा तो थैलेमस, और थैलेमस को वहां पर वो न्यूक्लियस अवेलेबल होगा, वो थैलेमस उसको रिसीव कर लेगा, आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हो जाएगा खत्म। और ये थैलेमस उसको उस न्यूक्लियस में रिसीव करवाएगा जिस न्यूक्लियस में आप देखें ये है भले स्पेशल, न तो नर्व इसकी न तो नर्व इसकी कोई स्पेसिफिक है, न इसका कोई फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की मॉर्फोलॉजी कोई स्पेसिफिक है, वो भी जनरल जैसी है, न्यूक्लियस उसने सेपरेट यूज किया है, लेकिन न्यूक्लियस किसी नर्व का सेपरेट नहीं है, सबका एक ही साथ मिलकर है, चलो टेस्ट के लिए सेपरेट न्यूक्लियस है, चलिए ट्रैक्ट उसका अकेला है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया थैलेमस में, तो थैलेमस में उसी न्यूक्लियस में इसको रिसीव किया जाएगा जहां दूसरे जनरल सेंसरी सिग्नल्स रिसीव हुए हैं, लेकिन वो जो ब्रेन स्टेम से रिसीव हुए हैं, क्योंकि ब्रेन स्टेम में ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस जिस न्यूक्लियर ग्रुप में रिसीव हुआ है थैलेमस में, उसी में ये भी जाकर रिले करेगा। तो इसका मकसद है कि वहां उसको प्रोटोकॉल भी नहीं दिया गया, वही कि जनरल सेंसरी, वो फेस से जो जनरल सेंसरी जो आपके हेड से जनरल सेंसरी न्यूक्लियर जनरल सेंसरी ट्रैक्स आते हैं, माने कौन, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, उस न्यूक्लियस को रिसीव करने, उस ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस को रिसीव करने के लिए जो थैलेमस में न्यूक्लियस अवेलेबल कराया गया है, उसके पास ऑलमोस्ट डजन ऑफ न्यूक्लिया हैं, फेस के लिए उसमें न्यूक्लियस अवेलेबल कराया गया है, उसको वीपीएम कहते हैं, वैसे वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल, ये चल के देखेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए टेस्ट वाला भी उसी में जाएगा क्योंकि वो भी तो हेड से आ रहा है।
लेकिन स्पेसिफिक नहीं होगा उसी कमरे में जहां वो है वहां आप भी रिसीव हो जाओ। वो पेन होगा, क्यों नहीं होगा, वो गया जो है आपका ट्राइजेमिनल लिम्बस में मौजूद वो वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वो भी जाएगा तो पेन क्यों नहीं होगा, वाइब्रेशन भी 2 पॉइंट सब कुछ होगा। स्पाइनल मतलब स्पाइनल पार्ट वाला पेन भी तो जाहिर है आखिर में स्पाइनल पार्ट, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व वो आपके स्पाइनल न्यूक्लियस में रिले होने के बाद वहां से तो ट्रैक्ट बनाता है ना। स्पाइनोथैलेमिक इसमें नहीं आएगा, स्पाइनोथैलेमिक के लिए ये इसको अलग न्यूक्लियस प्रोवाइड करेगा। जो स्पाइनल कार्ड लेवल से ट्रैक्स आते हैं उनके लिए न्यूक्लियस अलग होता है, उसमें वो पेन वाला भी होगा और मीडियल लेमिनिस्कस भी उसी में जाएगा, क्योंकि दोनों आ उसी जगह से रहे हैं ना। ऐसे नहीं है कि हर एक ट्रैक के लिए अलग अलग न्यूक्लियस अवेलेबल, वो कहेगा किस दुनिया से आ रहा है। अगर आप नेक और नीचे वाले एरिया से आ रहे हैं तो न्यूक्लियस मैं आपको अलग दे देता हूं, वहां से कोई भी आए। और अगर आप हेड के रीजन से आ रहे हो तो मैं न्यूक्लियस आपको अलग दे देता हूं, फिर वहां से वैली टेस्ट आ जाए। वरना टेस्ट के जो न्यूक्लिया होते हैं वैसे सेपरेट होते हैं, सारी जो स्पेशल सेंसेस के न्यूक्लिया होते हैं वो थैलेमस सेपरेट देता है। अब स्पेशल सेंसेस के न्यूक्लियस होंगे कौन से, स्मेल वो थैलेमस को पूछता ही नहीं, वो तो डायरेक्ट सेरिब्रम में चला जाता है। एक स्पेशल सेंस गया, वेस्टिबुलर इधर आएगा ही नहीं, वैसे वो आएगा मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन वो समझ लो आएगा ही नहीं, तो बाकी रह गए 3 में से 2 को वो बाकायदा प्रोटोकॉल देता है, उसके लिए बाकायदा जेनिकुलेट बॉडीज हैं वहां पर, हियरिंग के लिए अलग और विजन के लिए अलग, लेकिन टेस्ट के लिए उसको ऐसे ही समझ लो, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक कोई नर्व ही नहीं है। तो यहां उसको लेके गया, वो लेके गया तो यहां उसने थैलेमस में रिसीव करा दिया। और थैलेमस में रिसीव करना काफी नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्शियसली उसको फील करना है। तो इसका मकसद है कि आगे इसको क्या करेंगे, आगे इसको फिर नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन आ जाएगा, यहां से थर्ड ऑर्डर, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहां पहुंचेगा, कार्टेक्स में। और मजे की बात यह है कि कार्टेक्स के उसी गायरस में जाएगा जिसमें जनरल सेंसेस जाती। जनरल सेंसरी कार्टेक्स वो जो सेम है जो आपकी है पोस्ट सेंट्रल गायरस जिसको हम कहते हैं, उसी में जाएगा। लेकिन वहां जाने के बाद उस कार्टेक्स के फिर नंबर होंगे जो चल के देखेंगे आगे, इसको ब्रॉडमैन नंबर्स कहते हैं। कुछ कार्टेक्स जो है उनके फंक्शनल एरियाज, जैसे सोमेटोसेंसरी कार्टेक्स, सोमेटिक कार्टेक्स जो आपकी सोमेटिक सेंसेस को फील करवाए, परसेप्शन आखिरी तो वो कराएगा ना, थैलेमस तो ऐसे ही देगा एक किस्म के परसेप्शन। और ये कॉन्शियस जो परसेप्शन होगी वो जो इवन आपकी वो जो स्टोर्ड होंगी आपकी, उसके साथ मैच करना हो ताकि टेस्ट को जान पाए, आंखें बंद हैं, आप चीज़ों को खाएंगे पता चलेगा फला फ्लेवर है, ये फला चीज़ मेरे मुंह में, ये कैसे चलता है पता आपका। ये आपका सिर्फ ये टेस्ट का एरिया नहीं, ये फिर मैच करवाएगा एरिया में। लेकिन जब आप कॉर्टिकल एरिया में जाएंगे तो कॉर्टिकल एरिया सेम होगी, वही पोस्ट सेंट्रल गायरस जो बार बार जाते हैं, लेकिन फिर उस एरिया के अंदर अब जाके वहां जाके पता चलेगा कि बाबा ये जनरल सेंस नहीं है, इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करो, ये स्पेशल सेंस है। भले इसकी नर्व अलग ना हो, भले इसकी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वही हो जैसे जनरल के होते हैं, भले न्यूक्लियस ने इसको थैलेमस ने इसको सेपरेट न्यूक्लियस अवेलेबल न कराया हो जैसे दूसरों को कराता है, भले ये सेम पोस्ट सेंट्रल गायरस में क्यों ना आ गया हो, लेकिन पोस्ट सेंट्रल गायरस में इसके लिए जगह अलग बनाओ होगा। पोस्ट सेंट्रल गायरस जगह अलग बनाएंगे और उस जगह का फिर नंबर भी अलग होगा, वो गस्ट्रेटरी एरिया होगी। अंडरस्टैंड? तो दिस इज गस्ट्रेटरी एरिया। ये चल के सेरिब्रम में और जाके देखें, लेकिन समझ लेना आपको यहां पर वो पोस्ट सेंट्रल गायरस का वो स्पेसिफिक जोन होगा और उसका फिर नंबर अलग होगा। वरना वो पोस्ट सेंट्रल गायरस का जो नंबर है वो 3, 1 and 2 है, 1, 2, 3 भी नहीं, 3, 2, 1 भी नहीं, 3, 1 and 2, लेकिन उसके अंदर छोटा सा टुकड़ा होगा, उसका नंबर अलग होगा, दैट इज सेपरेट नंबर। वो एरिया 43 या कुछ 44 होता है, एरिया 41, 42, 43 एरिया, तो उसका नंबर अलग है। हालांकि वो 3, 1 and 2 की ही एरिया है, लेकिन उसका सेपरेट यहाँ पर जाके आगे उनको एहसास हुआ है कि नहीं ये तो मसला ही दूसरा है, ये स्पेशल सेंस है, इसको अलग कमरा दो उसी के अंदर। फिर यहाँ ये जाके अब ये टेस्ट की सेंसेशन यहाँ आपको कॉन्शियसली फील होगी आपको, और वहां पर इवन जो भी स्टोर्ड होगा ना, आपकी जो भी फ्लेवर्स आप देखते हैं, जो भी आप फ्लेवर्स फील करते हैं वो वहां होंगे। और आंखें बंद करके अगर देखेंगे मैच खाएगा, कहेंगे मैं फलाना चीज खा रहा हूं, आपको आंखें बंद करके चीजें खिलाई जाएंगी, आपको बताते जाएंगे आप अगर वो स्टोर्ड है तो। इसका मकसद है कि ये आपको प्राइमरीली टेस्ट फील कराएगा, लेकिन ये आपको फिर मैच करेगा। वो सिर्फ ये मैच ही नहीं करेगा, इन टेस्ट के साथ और भी चीजें लागू होंगी। ये तो यहां तक तो होना लाजमी है, ये तो प्राइमरी फंक्शन हुआ, लेकिन इस प्राइमरी फंक्शन के साथ आप देखें कोई मीठी चीज हो, कोई अच्छा फ्लेवर हो, उसके साथ आप खुश भी होते हैं। इसका मकसद है इसका वास्ता लिम्बिक सिस्टम के साथ भी होता है, इमोशनली भी वो इन्हांसमेंट होती है। आप देखें ना चीजें, आप लोग क्यों मुबारकबादी के लिए मिठाइयां क्यों लेके आते हैं, क्योंकि मीठी चीज से लोग खुश होते हैं।
ये डिपेंड करता है, कल्चर पे डिपेंड करता है। कुछ लोग मीठी चीज़ से चिढ़ते भी हैं, अच्छी नहीं लगती मीठी चीज़ें। अब मकसद है कल्चर पे, ये सब्जेक्टिव है, ऐसे नहीं है कि हर आदमी को मीठी चीज़ खा के खुश होता होगा। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास यही है, हर चीज़ में मीठा हो जाए, खुशी में मीठा, गम में मीठा, हर जगह मीठा। तो ये जाके क्या होगा, ये जाके आपके उसमें, और उसके साथ वो स्टोर भी हो जाएगी। अगर आप पहली दफ़ा खा रहे हैं और देख रहे हैं ये वो करके, तो स्टोर भी हो गई आपकी। अगली दफ़ा आंखें बंद करके भी खिलाया जाए आपको, आप बोलेंगे कि फलां टेस्ट है। ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं यहाँ पर। लेकिन ये वर्क प्राइमरीली ये होना ज़रूरी है। अब टेस्ट होगा तो आप बताएंगे ना। और ये जो टेस्ट होती है, ये सिर्फ टेस्ट नहीं है, टेस्ट के साथ स्मेल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जिस चीज़ का आप टेस्ट देख रहे हैं ना आपका, उसमें अगर फ्रेग्रेंस भी हो, फ्लेवर जो आप जहां पे देखें ना, फ्लेवर जिसमें चीजें में खुशबू हो, वो उसको एनहांस करेगी टेस्ट को। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी चीज की, आप देखें जिस चीज में बदबू हो, मुझे नहीं लगता कि उस चीज में आपको टेस्ट आती होगी। बैड स्मेल जिसमें है, जिसका मतलब स्मेल का टेस्ट के साथ बड़ा वास्ता है। आपने जो चीजें देखी होगी ना, देखिए जिसमें एरोमा होता है, जिसमें टेस्ट है, उनमें जिसमें एरोमा होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजों में तो एरोमा ज्यादा होता है, टेस्ट इतना नहीं होता। लोग पसंद करते हैं उनको। मसालों में क्या है, टेस्ट थोड़ी होता है मसालों में एरोमा है। मसालों में कौन सा टेस्ट है आप बताएं? कोई टेस्ट ऐसा खास नहीं है। अब मिर्च आप अपनी जबान पे रख रहे हैं, कौन सा टेस्ट है मिर्च में? कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर एरोमा है। अब नाक बंद करके आप इवन अगर ब्लैक चिलीज अगर आप अपने टंग पे रख दें, आपको टेस्ट कुछ भी नहीं आएगा। उसका टेस्ट तो है ही नहीं, उसका तो मेन है ही एरोमा। और एरोमा की वजह से आपको टेस्ट आता है। खाने में डाल दो तो इसका मकसद ये कि टेस्ट के साथ उसका बड़ा। अगर जुकाम है फॉर एग्जांपल, आप बहुत अच्छी चीज भी खा लें, आप देखो आधी भी टेस्ट नहीं आएगी आपको, आधा टेस्ट भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये एनहांस होता है इससे। और यही नहीं, बल्कि टेस्ट के साथ बहुत सारी चीजें। अब ये आप इस टेस्ट के साथ आप कुछ रिफ्लेक्सेस भी जनरेट कर सकते हो। जैसे ये आपको देखें, ये टेस्ट के फाइबर गए, तो ये टेस्ट के फाइबर जो अगर अच्छा टेस्ट है तो आप यहां से देखें, टेस्ट के फाइबर गए तो ये बाहर ऊपर जाके ये टेस्ट की फीलिंग तो कराएंगे कॉन्शियसली, लेकिन इसके साथ साथ ये इसके कोलेटरल्स यहां पर भी रुक जाएंगे और आपको यहां मौजूद मिलते हैं सेम साइड और अपोजिट साइड पर सेलिवेटरी न्यूक्लिया। तो वो सेलिवेटरी न्यूक्लिया आपको यहां पे मिलेंगे और सेलिवेटरी न्यूक्लिया यहां पर ही स्टिमुलस देना शुरू कर देंगे और सलाइवेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन वो टेस्ट अच्छी होगी तो ही हो सकता है, वैसे न भी हो तो सिर्फ इनसे ही नहीं, टेक्टाइल स्टिमुलाई से भी इवन सलाइवेशन होती। अब मुंह में कोई चीज आप डाल दें ना, अगर सिक्का भी डाल दें, लकड़ी की छोटी सी टुकड़ा डाल दें, सलाइवेशन ज्यादा होगी। अब की बात टेक्टाइल से, और ये टेक्टाइल कौन लेके जाएगा? ट्राइजेमिनल। और ट्राइजेमिनल जब लेके जाएगा तो वो कॉन्शियसली वो फीलिंग तो कराएगा ही, साथ में इसके कोलेटरल्स आपके सेलिवरी न्यूक्लिया में भी जाएंगे और इससे भी आपके सलाइवेशन शुरू हो जाएगी। तो ये भी यहां पर, लेकिन वो सब्जेक्टिवली अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो इसका मकसद ये है कि तुमने भले इनको स्टिमुलस दिया है, सुपीरियर और इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियाई को, लेकिन इन सुपीरियर इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियाई को ऊपर से विजडम मिला है कि जो चीज हमारे पास पहुंची इसका टेस्ट अच्छा है, इसलिए तुम रिस्पॉन्ड करो इसको। इसका मकसद है कि जब कॉन्शियसली तुम ऊपर पहुंचे तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स आए और उन्होंने इसको और स्टिमुलस दिया और इसको एक तरह से मजबूर किया कि इसके कोलेटरल्स को जल्दी रिस्पॉन्ड करो, अच्छा टेस्ट आ रहा है ऊपर, क्योंकि टेस्ट का इनको थोड़ी ना पता है, इन पर कोई परसेप्शन थोड़ी होती है। तो मॉड्यूलेट किसने किया होगा? डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर से, कॉर्टेक्स ने। कॉर्टेक्स डायरेक्ट तो नहीं आता, कॉर्टेक्स सीधा बोलेगा किसको? हाइपोथैलेमस को, भाई कंट्रोल तुम्हारे पास है। डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स जिसको हम कहते हैं, कंट्रोल तुम्हारे पास है, तुम इनको थोड़ा सा, इनका थ्रेशोल्ड थोड़ा लो करो ताकि ये जल्दी रिस्पॉन्ड करें और सलाइवेशन ज्यादा है। नहीं, इनिशिएट देखो, कॉर्टेक्स ऊपर से, कॉर्टेक्स जाहिर है, अब थैलेमस डायरेक्ट हाइपोथैलेमस तो नहीं करेगा, कर भी सकता है क्योंकि आपकी सारी सेंसेशन पहले कहां पहुंच रही हैं? थैलेमस के पास, और थैलेमस हाइपोथैलेमस के साथ बैठा हुआ होता है, ये इसको भी दे सकता है, यानी इसके डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स को स्टिमुलस दे सकता है कि टेस्ट, लेकिन इसके अंदर वो टेस्ट के वो इतनी इनहांसिंग टेस्ट की कैपेसिटी नहीं होती फील कराने की, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन असल में किसके साथ है? वो है, और वो जहां पर मौजूद होगा तो इस तरीके से यहां पर। और यही नहीं, बल्कि ये जो टेस्ट वगैरह आप देख रहे हैं, तो टेस्ट के साथ ही नहीं, स्मेल के साथ भी सलाइवेशन होती है। और स्मेल थैलेमस में तो कम जाती है, सीधा सेरिब्रम में, और सेरिब्रम जो है लिम्बिक सिस्टम में, लिम्बिक सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस का हिस्सा है, और हाइपोथैलेमस नीचे जाएगा और डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स के थ्रू आपके सेलिवेटरी न्यूक्लियाई को स्टिमुलस देगा। स्टिमुलस जो देगा तो स्मेल के साथ ही भी मुंह में पानी आ सकता है। आप देखें, जो ये सब्जेक्टिव है, वो टेस्ट आपको अच्छा लगता है कि नहीं, तो ब्रेन की लर्निंग हो जाती है इस हिसाब से, भाई बिरयानी मुझे अच्छी लगती है, वो खुशबू आ रही है, हालांकि अभी मेरे मुंह में नहीं गया है, खुशबू आ रही है,
तो हो सकता है कि इवन आपके हंगर सेंटर को स्टिमुलस दे और आपको भूख लगना शुरू हो जाए, इसलिए एरोमा डालते हैं इनके अंदर ताकि उससे भूख लगे। तो इसका वास्ता इन सारी चीजों के साथ मौजूद है। और ये जो आप यहां पे देख रहे हो ये आपका एक गस्टेटरी या इसको टेस्ट का पाथवे कहते हैं। तो ये टेस्ट का पाथवे आप समझ लो कि आपकी जो भी नर्व्स जो क्रेनियल के जो क्रेनियल नर्व्स हैं, खासतौर पे जब आप ग्लासोफेरेंजियल को करेंगे तो उसका जो टेस्ट का पाथवे है वो ऐसे बताएंगे आप। अब सेंट्रल कंट्रोल में ये ऐसा है, बाहर से वो हेड एंड नेक है, अंडरस्टैंड। तो ये इसको यहां पे देखें और इसको डायग्राम में थोड़ा वॉच करें। हाँ हाँ, बोथ वेज, बोथ साइड्स। रीच में जो कंट्रालेटरल गया तो उस साइड पे, जो यहां आया तो उस साइड पे, और जब बाहर अंदर जाएगा तो दोनों की पोसेंट्रल गायरस में, दोनों में, और दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। तो यू विल एक्चुअली बी फीलिंग दिस सेंस। हम यहां पे आप देखें, ठीक है, ये आपको नर्व, डिफरेंट नर्व्स आपको दिखा रहा है। ग्लासोफेरेंजियल भी दिखा रहा है, ये ग्लासोफेरेंजियल, उसके सुपीरियर गैंग्लियन में इसकी सेल बॉडीज बैठी हुई हैं और ये सारी चीज़ें, क्योंकि इन्फीरियर गैंग्लियन में ज़्यादातर जनरल सेंसरी न्यूरॉन्स, जनरल सेंसरी, ये सुपीरियर गैंग्लियन में यहाँ पे बैठा है। ये यहाँ ग्लासोफेरेंजियल दिखा रहा है आपको, इसका दिस इज एक्चुअली गोइंग हियर। और जैसे ही अंदर गया है वो उसका पेन वेन वाला भी सब गए हैं, वो हम पेन से रिलेटेड इस वक्त नहीं है, हालांकि वो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के साथ भी रन किया है उसने, लेकिन उसके साथ हम रिलेटेड नहीं है। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि ये इंटर हो गया कहाँ पर, ये इंटर हो गया यहाँ, किसमें, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटेरियस में। ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये आपने देख लिया था, ये अपर मिड ब्रेन की, अपर मेडुला की लेवल है, ये इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस की लेवल है, और ये बहुत सारे न्यूक्लिया पड़े हुए इसमें से ये भी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखिए, ये दोनों मोटर हैं, इसके साथ ये मोटर है, तो मोटर से नहीं सेंसरी के एरिया में है, और सेंसरी के एरिया में सल्कस लिमिटेंस के काफी करीब ही होगा, क्योंकि सल्कस लिमिटेंस के वेरी क्लोज इसका पेरेंट होता है, इसका पेरेंट न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं जनरल विसरल एफरेंट, ये स्पेशल विसरल एफरेंट, उसके साथ वो थोड़ा सा लेटरल आ गया और यहाँ पे पड़ा हुआ है। किसमें, इंफीरियर सैलिवेटरी के साइड में, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भी तकरीबन यही होगा। दिस इज एक्चुअली का, तो यहां पर ये इस जगह पर आप यहां पे देखोगे, और इस जगह पर आपका यहां पर, और ये हो गया क्रॉस, और जैसे यहां क्रॉस हो गया तो दिस इज एक्चुअली न्यूक्लियस, और यहां से ये इंटर हो गया यहाँ, तो आप इंटर होके यहां पे आप देख सकते हो लाइक दिस। तो ये पूरा ऊपर की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ आ गया तो ये थैलेमस में इंटर हो जाएगा, और थैलेमस के बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कॉर्टेक्स तक। अब ये सिर्फ यहां से दिखाया है, लेकिन ये सिर्फ यहां नहीं होगा, ये सेम साइड से भी जाएगा, सर। और इसके साथ साथ आप खुद भी समझ सकते हो कि यहां पे वेरी क्लोज सैलिवेटरी न्यूक्लियस है, कोलेटरल दे देगा इसको, लेकिन इसको जब ऊपर से इंफॉर्मेशन भी आनी जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ इससे इरिटेशन से यहां से, वैसे इससे भी मिलेगी और ऊपर से भी इसको तब तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये बड़े आराम से सही तरीके से ये सलाइवेशन भी देगा, और साथ में टेक्टाइल वाले भी इसको देंगे, और उससे भी सलाइवेशन होगी। अब देखिए ना, जहां से जिस खाने में वो, ये आपको डिपेंड करता है आप पसंद क्या करते हैं, तो ब्रेन उसी हिसाब से आपको इसको एडवाइस देगा। जैसे टेक्सचर अच्छा होता है ना, जैसे क्रिस्पी चीजें होती है, टेक्सचर है ना, मुंह में लगता है, वो उसमें एक क्रिस्पी सी चीज होती है तो लगती है, तो ऐसे सलाइवेशन और ज्यादा होती है। फ्लफी चीजें कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, वो एबोरेंट होते हैं, वो ज्यादा उसको हेट करते हैं यहाँ पर, तो उसमें इतनी सलाइवेशन नहीं होगी क्योंकि चीजें फ्लफी हैं, लेकिन अगर उसमें टेक्सचर है, क्रिस्पी चीजें हैं, तो उसमें ज्यादा सलाइवेशन होगी। लेकिन वो काम ये नहीं करेगा, वो काम थोड़ा सा ग्लासोफेरेंजियल भी कर देगा, क्योंकि उसमें भी है, क्योंकि पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग वगैरह है, लेकिन वो ज्यादा ट्राइजेमिनल से होगा। तो ये गस्ट्रेटरी पाथवे इसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हो, और इससे आपका वेगस नर्व का जो टेस्ट का पोर्शन है वो भी, ग्लासोफेरेंजियल में टेस्ट का पोर्शन भी, और मोस्टली जो आपका वेगस के जो नर्वस इंटरमीडियस में जो टेस्ट का पार्ट है वो इससे आपका हो जाएगा, और उसको आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करेंगे और इसको आप पहुंचा देंगे अपनी डेस्टिनेशन के साथ। लेकिन इनके जो थैलेमस में जो न्यूक्लिया हैं, या फिर उसके साथ जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कैसे निकलता है, ये फिर फोर ब्रेन में डिस्कस होगा। देखिए फिलहाल आप समझ तो गए होंगे कि कैसे व्हाइट मैटर से गया है, वो थैलेमस को जो छोड़ता है तो वो व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम में रन करता है, और व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम में ऐसे नहीं समझना कि थैलेमस के बाद कोई इतनी जगह बाद व्हाइट मैटर बैठा हुआ है, वो फौरी तौर पे ग्रे के न्यूक्लिया होते हैं, ग्रे न्यूक्लिया जिनको बेसल न्यूक्लिया कहते हैं, वो थैलेमस के इतना करीब होते हैं कि जगह इतनी ज्यादा, इतनी छोटी सी रह जाती है। और आपको पता है कि तकरीबन जितनी भी सेंसरी मॉडलिटीज यहां पे रिले हुई हैं, उनका अगला ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन जो है वो यहां से निकल के जाते हो, तो कितने फाइबर्स होंगे अंदाजा। हर सेंसरी मॉडलिटी सवाए टेस्ट के सभी इसी में आती है, सवाए सेमेल के सभी इसके अंदर आ रही है, तो थर्ड ऑर्डर ये भेज रहा है, वो जगह देंगे इतनी छोटी सी जगह, उतना बड़ा न्यूक्लियस बाहर बिठा देंगे इसका,
वो इतनी छोटी सी जगह देंगे, जाना तो है। और मजे की बात यह है कि ये जो गली बनेगी ना स्ट्रीट, उस गली में वो फिर डिसेंडिंग फाइबर्स भी आ जाएंगे, हालांकि वो थैलेमस में रिले नहीं करेंगे, होंगे उसके बाहर की तरफ। बिल्कुल रिले तो बेजल नहीं, बेजल गेंगलिया में रिले नहीं करेंगे, निकले बाहर हैं, जगह बहुत कम है। बेजल गेंगलिया इसके साथ बस टच ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूं समझ ले जैसे ना गलियां होती है ना छोटी, जैसे अमूमन पुराने जो इलाके होते हैं शहरों के, इस तरफ भी घर है इस तरफ भी घर है, इतनी छोटी सी गली है। अब लाहौर में देखिए आप, गली ऐसे होती है बंदा एक गुजर सकता है, दो साथ में नहीं जा सकते, इतनी गलियां क्लोज होती। यानी ये ना छोड़ते हैं ना, तो दो घरों के दरवाजे ऐसे टच कर रहे होते, अब ऐसे तो नहीं जा रहे, एक बंदा तो निकलेगा ना जाहिर, तो इतनी जगह छोड़ते हैं। तो इतनी जगह, ये हाल है यहां पर, इतना बड़ा न्यूक्लियस यहां पड़ा हुआ है, और एक ही नहीं बहुत सारे। तो यहां पर अब न्यूक्लियस पड़े तो जगह ही बहुत कम है, और जगह बहुत कम है, तुमने सारे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन यहां फंसाए हुए हैं, और ऊपर फिर एज इफ इट्स नॉट इनफ वो जो डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं वो भी यहां से गुजर रहे हैं। अब अंदाजा लगाओ क्या हाशर होगा। और इतने कॉम्पैक्ट बन जाते हैं फाइबर्स कि हम उनका नाम ही कैप्सूल डाल देते हैं, और इतना इंटरनल तो कोई है ही नहीं, इसलिए ये इंटरनल कैप्सूल कहलाता है। The internal capsule is actually the initial part of the third order neurons which start from there are the fibers which are descending there. तो descending descending दोनों वहां पर कॉम्पैक्ट है, यानी लोग जो बाहर जा रहे हैं हाल से वो भी, और जो अगली क्लास वाले आ रहे हैं वो भी, ये आना जाना उधर ही जाना, वन वे रोड भी नहीं है, उसी जगह पे सारे। लेकिन बाहर की तरफ जो होंगे, जिनको बात ही नहीं करनी है थैलेमस से, वो बाहर की तरफ होंगे यकीनन, और ये अंदर की तरफ होंगे, क्योंकि ये तो आए ही इधर से हैं। तो ये इस तरीके से आपको दो बंडल्स में ऐसे फाइबर्स मिलेंगे आने जाने वाले, जैसे आने जाने वाली ट्रैफिक होती है। ऊपर से अगर आप एरियल व्यू देखें तो एक लोग कराची जा रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, इतनी रश है, इतना ही रश होता है इधर, तो ये इंटरनल कैप्सूल कहलाता है। लेकिन वो जब तक फंसा है वहां तक, लेकिन जैसे इनसे गली से निकलेगा, ऐसे जैसे ना आप उस गली में से निकल के अगर एक ग्राउंड में आ जाएं तो आप देखें वो लोग फिर ऐसे नहीं चलते, फैल जाते हैं। और जो फैल जाते हैं वो इसलिए फैलते हैं क्योंकि आगे से जो कार्टेक्स है वो बहुत बड़ी है, तो इनको ऐसे स्ट्रीम की तरह ऐसे नहीं जाना होता, ऐसे फैल जाना होता है इनको अपनी अपनी जगहों में जाने के लिए। इसलिए उसको हम कहते हैं रेडिएशन, क्राउन लाइक रेडिएशन, और इसी का नाम होता है कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा या इंटरनल कैप्सूल है सेम ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन, लेकिन पहले उसका नाम इंटरनल कैप्सूल है, बाद में खुल के खेलेगा तो कोरोना रेडिएटा बन जाएगा, और बिलाखिर वो अपने स्पेसिफिक एरिया में चला जाएगा। ये चल के हम बाद में देखेंगे वहां पर। अंडरस्टैंड? तो ये दरअसल था आपका ये ट्रैक्ट, और इस ट्रैक्ट को आप यहां पे भी लेके जा सकते हो। यहां दिखा नहीं रहा है, यहां सिर्फ आपको एक चीज दिखा रहा है कि ये है भाई हमारा, ये जगह जो है ये किधर, यहां पे न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटेरियस, बस। उसके बाद ट्रैक्ट वैक्ट दिखाई नहीं रहा, वो फिर आपको उस डायग्राम में जो मैंने आपको प्रीवियसली, हाँ किसी में भी नहीं, भले सेवेंथ, बस इसने सिर्फ आपको सैंपल के तौर पे दिखाया है कि भाई बस एक ही जगह में बना रहा हूं, वेगस नर्व ले रही है ना टेस्ट, बस समझ लो ये है, ऑफिशियल भी ऐसे ही लेगी। तो इस न्यूक्लियस को और ऊपर नहीं लेके जा रहा, बस यहां पे ये दिखा के आपको सैंपल के तौर पे दिखाया है। और अगर इसको देखना है तो जाके फिर आगे क्रेनियल नर्व्स के सेक्शन में आके देख लो जाके, जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम दिखाया। उसके बाद जो दूसरा पाथवे है वो है एक और स्पेशल सेंसरी पाथवे, वो है हियरिंग का पाथवे। ये और है जो फिर जाएगा थैलेमस से सेरिब्रम की तरफ, टू द थैलेमस देन टू द सेरिब्रम। अब इसको अगर आप यहां पे देखें तो इसके लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि एर्थ नर्व है, ब्रेन स्टेम से रिलेटेड है जाहिर है, सेरिबेलम और पोन्स की जंक्शन पे ये स्ट्राइक करती है एट दी अपर मार्जिन ऑफ मेडुला एंड द लोअर मार्जिन ऑफ पोन्स, इंफीरियर पोंटाइन सल्कस पे, इन बिटवीन, कहां, इन बिटवीन द ओलिव एंड मिडिल सेरिबेलम पेडिकल। और ये वो एंगल होती है जहां पर सेरिबेलम और पोन्स की एंगल है, यहां पर इसको हम सेरिबेलो पोंटाइन एंगल भी कहते हैं, और ये यहां पर मौजूद होगा। और जब आप यहां आएंगे इसको तो आप देखें यहां तो हम इस वक्त सेंसरी एरिया के अंदर है। अब सेंसरी एरिया में यहां पर हमने देखा कि ये ईयर है, ईयर के अंदर एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस, और स्टिमुलस में कहां, रिसेप्टर, स्टिमुलस से वहां पहुंचाना है आपको जहां रिसेप्टर मौजूद है, ये लाजमी है। अब कहां देखें, आंख में घुस के अंदर जाके रेटाइना में उस रिसेप्टर को स्ट्राइक करते हैं, कहां वो रिसेप्टर, कहां हमारा स्ट्राइक होते हैं, 10वें लेयर पर, वो बैठा हुआ है दूसरे लेयर पर, जाना होता है हमें दूसरे लेयर तक, पहुंचना होगा उधर, रिसेप्टर पर नहीं पहुंचेंगे कैसे ट्रांसड्यूस करेगा। जनरेटर है, रिसेप्टर एक जनरेटर है, स्टिमुलस जो है वो उसका फ्यूल है,
वो फ्यूल जो है आपका जनरेटर पड़ा हुआ है तीसरी मंजिल पर, आप इतना बड़ा कैन लेके आ गए, वो फर्स्ट मंजिल पे आपने रख दिया है, वो आपको ऐसे कैसे बिजली पैदा करेगा? ऐसे तो पूरा पेट्रोल पंप लेके आ जाओ, नहीं करेगा, पेट्रोल डालना होगा उसमें। तो एप्लीकेशन उसी जगह होगी, और नेचर ने जहां इस स्टिमुलस को पहुंचाया है वहां अल्लाह ताला ने रिसेप्टर्स मौजूद किए। तो ये कान से ये जो आप इस वक्त जो मुंह से बोल रहे हैं हम लोग, तो ये जो साउंड के वेव जो नजर नहीं आ रहे हैं वो इस वक्त यहां पर ट्रेवल कर रहे हैं मीडियम में, वो एयर के मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, और इधर आपके कान खड़े हो गए हैं, और ये हैं आरिकल, वो उनको कलेक्ट कर रहे हैं, उनको पीछे नहीं जाने दे रहे, और जो पीछे वाले हैं वो ऐसे रोल करके यहां आ रहे हैं। तो लेकिन पीछे से आना और आगे से जाना, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में चेंज होगी, तो आंखें बंद होगी तो आइडिया हो जाएगा कि आवाज़ मुझे पीछे से आ रही है कि आगे से आ रही है। वो कान की देखें स्ट्रक्चर ऐसे बनाई हुई है, लेकिन ये ऐसे आरिकल हैं आगे से, क्योंकि ज़्यादातर लोग आगे से बात करते हैं। तो यहाँ से आप जाएंगे और ये इंटरनल एकॉस्टिक मीटर में चैनलाइज करेगा, यहाँ वाइडर है और देखिए चैनलाइज हो गया, कंसंट्रेटेड, और स्ट्राइक करेगा किसको? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, जो वाइब्रेट करेगी। ड्रम है ना, ये ड्रम उसको हम कहते हैं। वो जैसे स्ट्राइक करेगी, ये फिर अंदर मिडिल ईयर है आपका, वो मिडिल ईयर में फिर जो आपका मेलियस है वो आपको पता है उसके साथ अटैच होता है, और अटैच होता है तो वो हिलेगा तो इंकस के बाद स्टेपीज जो होगा वो नॉक करेगा ऐसे किस पे? ओवल विंडो पे, और ओवल विंडो जो है उस पे जब नॉक करेगा तो उस तरफ जो है आपका फिर वो बोनी लेबिरिंथ है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, पेरीलिम्फ। तो जैसे ये नॉक करेगा पेरीलिम्फ वाइब्रेट करेगा, लेकिन पेरीलिम्फ के अंदर फिर है हमारा एंडोलिम्फ भी, क्योंकि अंदर फिर आपके पास मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ भी है। और ये जो मूवमेंट यहां पर हो रही है, इस मूवमेंट के साथ वैसे तो एंडोलिम्फ पूरा सेमी सर्कुलर कैनाल्स का, यूट्रिकल सेक्यूल का और कॉक्लिया का, कॉक्लियर डक्ट, यूट्रिकल सेक्यूल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट, उनमें एंडोलिम्फ है, तो हिलना चाहिए पूरा। हम यहां से पंप कर रहे हैं, वो तो कंटिन्यूस है, तो लेकिन साउंड वेव से वो हिलेंगे जरूर, लेकिन सेमी सर्कुलर कैनाल और यूट्रिकल और सेक्यूल के जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके इस हिलने से काम नहीं होगा इनका। वो तब होगा जब फ्लूइड मूव करेगा, और मूव तब करेगा जब हेड मूव करोगे। तो बात जो मैं कर रहा हूं ना, तो उसके साथ जो फ्लूइड मूव कर रहा है तो उसके साथ रिसेप्टर्स मूव कर रहे हैं ना, वो कॉक्लियर डक्ट के होंगे। तो साउंड के वेव से जो रिसेप्टर्स स्टिमुलस लेंगे वो कॉक्लियर डक्ट के साथ मौजूद वो होंगे ऑर्गन ऑफ कॉटी, जिसको हम रिसेप्टर कहते हैं। और ऑर्गन ऑफ कॉटी आपने देखे होंगे कि उसके साथ एक रो होती है इनर हेयर सेल्स की, और एक 3-4 रोज होती हैं आउटर हेयर सेल्स की, आउटर सेल्स की, और उनके हेयर होते हैं। और ये जब मूव करते हैं यहां पर तो उसके ऊपर होती है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और उसके साथ मूव करने की वजह से फिर एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल जनरेट होता है। और एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल जो जनरेट होता है वो जो एक्शन पोटेंशियल है, जो अब ट्रेवल करेगा, अब ट्रांसमिट होगा थ्रू द न्यूराइट्स। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन चाहिए, और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आपका पड़ा हुआ है उन बोन्स के अंदर, मॉड्यूलस के अंदर, उसको हम कहते हैं स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉटी। और ये है बायपोलर, अभी तक का पहला बायपोलर। और उस बायपोलर में जैसे आप यहां से निकलेंगे तो ये बायपोलर जो आप यहां से आप लेके आओगे, तो उसका मकसद है कि उसका एक होगा डेंड्राइट, और डेंड्राइट ने पकड़ा होगा किसको? उसके बेसिस ऑफ दी हेयर सेल्स को। और सेल बॉडी कहां? उस बोन के अंदर, मॉड्यूलस के अंदर। और इसका सेंट्रल एक्सॉन, अब एक्सॉन सेंट्रल नहीं क्योंकि वो डेंड्राइट है, और ये जो एक्सॉन्स हैं वो अब इतने बंडल्स में बाहर निकलेंगे, नाम हो जाएगा कॉक्लियर कंपोनेंट ऑफ द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जो इंटरनल एकॉस्टिक मीटर से निकलेगा। और जैसे ये इंटरनल एकॉस्टिक मीटर से निकलेगा, वो ठीक जगह पर आपको पता है पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा की जंक्शन है, और इसके अंदर स्ट्राइक करेगा, अंदर चला जाएगा। और जैसे ही अंदर क्या, इस जगह पर, तो ये आपकी वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व अंदर चली गई। और जैसे ही अंदर जाएगा, सवाल पूछेंगे रिले करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, और रिले करेगा तो न्यूक्लिया की जरूरत पड़ेगी, और यहां हम न्यूक्लिया कर चुके हैं, वो है एंटीरियर पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लिया। और एंटीरियर पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लिया दे आर लाइंग एडजेसेंट टू योर इंफीरियर सेरिब्रल पेडिकल, एक उसके आगे एक इसके पीछे, और इसके अंदर ये रिले हो जाएंगे। तो आप एक न्यूक्लियस यहां दिखाएं, एक न्यूक्लियस यहां दिखाएं, एक फाइबर्स का बंडल इधर जाएगा, एक फाइबर का बंडल यहां जाएगा। तो इंफीरियर सुपीरियर सॉरी एंटीरियर पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लिया में ये आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, जिसकी सेल बॉडी आप यहां देख चुके हो। क्योंकि ये स्पेसिफिक नर्व है इनकी, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स न्यूरल के सेल से ही डेवलप क्यों ना हुए होंगे बायपोलर। इसमें भी बायपोलर हैं, वेस्टिबुलर में भी बायपोलर हैं, ऑल्फैक्टरी में भी बायपोलर हैं, और रेटिना के अंदर भी बायपोलर हैं। सबके पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बायपोलर हैं, क्योंकि इनकी नर्व स्पेसिफिक है। और ये जो आप यहां पे देखोगे, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहां पे खत्म हो गया, ये कॉक्लियर नर्व का खेल खत्म है इधर। अब जो कॉक्लियर नर्व का खेल खत्म है, तो न्यूक्लिया है, और न्यूक्लिया पे सवाल वो हमने कॉक्लियर न्यूक्लिया में कर दिए, नाम डाल दिया एंटीरियर पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लिया, कैटेगरी स्पेशल सोमेटिक एफरेंट, क्योंकि
तो इनका पेरेंट कौन है? इनका पेरेंट ये जनरल सोमेटिक एफरेंट, क्योंकि ये थे नहीं तो इन्होंने दिए न्यूरॉन्स और उन्होंने डेवलप कर दिए। तो कॉक्लियर न्यूक्लिया यहां बन गए और यहां पर अब जैसे कॉक्लियर न्यूक्लिया एक्सटेंट ये वो सब कुछ आपने बता दिया, लोकेशन वगैरह, उसके बाद इसके एफरेंट है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कमिंग फ्रॉम कॉक्लियर नर्व, सेंडिंग द सिग्नल्स ऑफ द vibration. This is the sound signals that have in fact the impulses which have been generated by the sound stimuli. और इसके साथ ये जब अंदर आ गए तो इसके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, अब जो यहां है तो उसके इफरेंट और इफरेंट जो होंगे वो कॉक्लियर के जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, अब इफरेंट वो ट्रैक्ट होना चाहिए है भी, लेकिन ये ट्रैक्ट जो है फिर होगा सेकंड ऑर्डर। क्रॉस आर नॉट, ये क्रॉस नहीं करते, खुद नहीं करते ये क्रॉस। अब ये क्रॉस नहीं करते खुद, तो क्या करते हैं? यहां पर आपको दिखाया था हमने पोन्स पोन्स के साथ, यहां पर हमने न्यूक्लिया दिखाए थे आपको, ट्रेपेजॉइड न्यूक्लिया, ट्रेपेजॉइड न्यूक्लिया। अब ट्रेपेजॉइड न्यूक्लिया के साथ आप देखेंगे कि आपका जो ये पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस है, कुछ फाइबर इसके यहां सेम साइडेड ट्रेपेजॉइड में जाएंगे, तो कुछ फाइबर्स यानी ज्यादातर फाइबर्स इसके क्रॉस करके अपोजिट ट्रेपेजॉइड में जाएंगे, तो कुछ सेम में भी जाएंगे। दूसरे वाला जो होगा ये भी इसके देखा देखी यही करेगा। ये ट्रेपेजॉइड न्यूक्लिया में आप चले गए, तो ट्रेपेजॉइड न्यूक्लिया विल बी अ पार्ट ऑफ द ऑडिटरी पाथवे, समझ गए? अब ये ऑडिटरी पाथवे यहां से जैसे अब इंटर हुए तो कुछ सेम साइड से भी गए हैं, तो सेम साइड वाले चलो सेम साइड से चलते रहे, ऑपोजिट वाले ऑपोजिट से। अब देखें दोनों साइडों पर, यानी जब तक आप बाहर थे यहां तो यूनिलेटरल सिग्नल्स आ रहे थे एक ही कान से, लेकिन एक दफा जब आप अंदर इंटर हो गए यहां, तो यहां तो सेम है, यहां भी है, तो दूसरे साइड वाला भी तो ऐसे ही कर रहा होगा ना। तो इसका मकसद यह है कि इस साइड पर या इस साइड पर आपको इसे पैरेलल फाइबर जाते हुए नजर आएंगे, सेम साइड के कुछ और ज्यादातर अपोजिट के, और दूसरे साइड से लेफ्ट के अपोजिट और सेम, ये पूरा एक बंडल, ये पैरेललिज्म होगा, ये एक तरह से एक और लेमिनिस्कस क्रिएट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लेटरल लेमिनिस्कस। तो ये लेटरल लेमिनिस्कस यहां इस तरीके से, और ऐसा ही नहीं है यहां पर आपको एक सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस भी नजर आएगा, कुछ फाइबर्स इवन उसमें भी रिले हो जाते हैं, और फिर कभी वो भी इवन उनको रिटर्न करके फिर अगली साइड पे जो फाइबर सेम साइड से गए हैं वो आगे चल के सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में अगर रिले हो गए तो ये इनको पलट के दूसरे साइड भेज देगा। यानी अगर 10% फाइबर सेम साइड से चले भी हैं तो अलाउ नहीं होंगे वो 10% सेम साइड से जाने के लिए, क्योंकि उनको अगर सुपीरियर सेल्यूलरी में तुमने रिले कराया ना, तो सुपीरियर सेल्यूलरी उनको फिर दोबारा अपोजिट साइड पे भेज देगा। तो सेम साइड पे ज्यादा से ज्यादा 5% फाइबर ही चल पाएंगे, और वो होंगे जिन्होंने सुपीरियर ओलिवरी में रिले होना पसंद नहीं किया होगा। तो ये पैरेललिज्म जब इस तरीके से यहां पे जाता हुआ नजर आएगा आपको, तो फिर ये आप ऊपर जाते हुए इस तरीके से जब जाएंगे तो ये खासा बैक साइड से हो चुका होगा, और ये जब आप ऊपर देख जाएंगे तो इट विल बी इन दी लेमिनिस्काई, जिसको हम लेटरल लेमिनिस्कस कहेंगे, जिसके अंदर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, और ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का लेटरल लेमिनिस्कस ऊपर जाते जाते क्योंकि पीछे की तरफ होता है, और लेमिनिस्काई में जो 4 लेमिनिस्काई आपको दिखाए थे हमने, उसमें से ये सबसे लेटरल है, इसलिए इसका नाम लेटरल लेमिनिस्कस है, क्योंकि सबसे मीडियल तो मीडियल लेमिनिस्कस है, उसके बाद स्पाइनल, उसके बाद ट्राइजेमिनल, और लास्ट वाला लेटरल लेमिनिस्कस। तो लेटरल लेमिनिस्कस की जो शक्ल ये ऑलमोस्ट टेक्टम के करीब होगी, और टेक्टम में से होते 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 ये इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में इंटर हो जाएंगे, सॉरी इंफीरियर कोलिकुलस में इंटर हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस, जिसके अंदर ये इंटर हो जाएंगे। और इसमें अगर मैं यहां से जाते जाते इसको यहां इंटर करवा दूं इंफीरियर कोलिकुलस में, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो निकल आएंगे यहां से, इवन रिले नहीं करेंगे, हो भी सकता है ऐसा, लेकिन बहरहाल आप समझ लें कि रिले कर जाएंगे। तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हैज रिलेड इनटू इट। अब इसका मकसद यह है कि यहां से फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन ऑनवर्ड जाएगा, इसमें से 99% फाइबर्स तो यहां से साइड से निकलेंगे ब्रेकियम से। यह मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिड ब्रेन अपने स्ट्रक्चर्स को 6 तरीकों से फोर ब्रेन को हैंड ओवर करता है। 3 तरीके थे वो, सेरिब्रल पेडिंकल ऑफ मिड ब्रेन के जरिए, क्रस सेरिब्री, being more anterior, being most lateral here in the white matter till it reach the cortex, इसमें descending tracks आते हैं। दूसरा substantia nigra will go into the white matter where the nuclei will be made available to them, ये उसमें रिले हो जाएगा substantia nigra basal nuclei। ये एक्चुअली substantia nigra basal nuclei की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है दरअसल, इसलिए substantia nigra की डिजीज को हम basal nuclei डिजीज कहते हैं, हालांकि ये basal nucleus तो है ही नहीं, फंक्शनली basal nucleus है। और इसके बाद जो टेगमेंटम है वो ऊपर जाएगा, तो बीइंग मोस्ट पोस्टीरियर, बीइंग मोस्ट मीडियल हियर, और मोस्ट मीडियल दिस विल नाउ टच द थैलेमस,
So all the things that will be present in the thalamus will be present in the tegmentum has to relay themselves into the thalamus. ये सारे ट्रैक्ट, ये ट्राइजेमिनल लेमस का ये सारे कुछ इसमें उसमें सारा ट्रैक्ट जो आपका टेस्ट वाला ये वो सारा कुछ, लेकिन वो जो हियरिंग वाला है वो इधर पहुंचा ही नहीं पहुंचा क्योंकि बहुत पीछे था, वो टेगमेंटम के रेंज से निकल गया था और यहाँ पीछे जो चला गया तो इंफीरियर कोलिकुलस में। और फिर कोई मसला नहीं है, इंफीरियर कोलिकुलस हो चाहे सुपीरियर हो, वो दो और तरीकों से डायंसेफेलॉन के साथ कनेक्ट होता है और ये इंफीरियर ब्रेकियम के साथ। तो इंफीरियर ब्रेकियम ने भी बड़े आराम से इस ऑडिटरी पाथवे को यहाँ से भेजा है और इस तरफ के अपनी साइड के थैलेमस में ये रिले करवा देगा और इतना कुछ कि वो मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थैलेमस में वहां पर इसको न्यूक्लियस सेपरेट ऑफर किया जाएगा क्योंकि ये अलग तरीके से आया है। भले हेड से हो तो हेड से होने की वजह से ये नहीं है कि टेस्ट वाला न्यूक्लियस वो ट्राइजेमिनल वाला न्यूक्लियस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस वाला न्यूक्लियस ही दे देंगे इसको, नहीं, ये अलग तरीके से आया है तो इसको अलग रूम दिया जाएगा, अलग न्यूक्लियस, उसको नाम है मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। जेन्यू बनता है उधर भी, ये देखेंगे क्यों। और ये यहां पर आपका ये ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन आपका खत्म हो गया इधर, हालांकि ये फोर्थ ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन है। और उसके बाद अगला ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन, इससे क्या होगा, इससे ज्यादा से ज्यादा आपको हियरिंग की प्राइमरी सेंसेशन, वो जो प्राइमरी भी नहीं, हियरिंग की एक वैग किस्म की सेंसेशन होगी जो आपको टच जैसी नहीं फील करेंगे, ना हियरिंग ना विजन जैसी, बस समझ में आएगा कि कुछ आवाज जैसी चीज है। अब ह्यूमन बीइंग इतने स्पेसिफिकेशन से ह्यूमन बीइंग का क्या होगा, हमें तो चाहिए आवाजें, एक एक आवाज, एक एक वर्ड, ये वो सारी आइडेंटिफिकेशन इतनी, हम तो स्पेसिफिक आवाजों को पहचान देते हैं, फोन किया किसने बोला, कौन बोल रहा है पता चल जाता है। ये इतनी ये थैलेमस में थोड़ी होती है ये चीज़। थैलेमस की तो विजन ही ये है कि आगे से कोई धुंधले से साए, ये है थैलेमस की विजन, और ये विजन खुद अपनी देखें आप, इतना तो फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। तो हियरिंग में भी यही जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन होगा तब जब ये अपने सिग्नल्स को ऑनवर्ड प्रोजेक्ट करेगा, कहां, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी, उस खास एरिया में, वहां पर उसके इसके एरिया भी सेपरेट है, स्पेशल सेंस है, उनके एरिया सेपरेट है। ये टेस्ट के लिए एरिया सेपरेट नहीं थी, वो भी जाके अंदर पता चला कि टेस्ट है, स्पेशल सेंस है, भाई इसको थोड़ा प्रोटोकॉल दो। ये पोस्ट सेंट्रल गायरस में डाला है, लेकिन उसमें कमरा इसका अलग बनाओ, तो नंबर ही उसका अलग डाल दिया, लेकिन यहां तो उनकी तो एरिया ही अलग है। तो हियरिंग की एरिया क्या, वो जोन ही अलग है, टेम्पोरल लोब, उनकी तो थी पैराइटल में ना, तो इनकी तो टेम्पोरल में है, तो सूबा ही अलग, घर तो अलग है ही, सूबा ही अलग है उसमें, वो टेम्पोरल के साथ है। वो टेम्पोरल में उसका बाकायदा अंदर गायरस है, और उसके अंदर आप यहाँ अगला ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन उस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ऑडिटरी एरिया हो, वो भी प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। अभी आपको प्राइमरी सेंसेशन हियरिंग की हुई है, लेकिन वो जो बोला जा रहा है वो समझेंगे कैसे आप, ये थोड़ी ना समझाएगा, ये तो सिर्फ आपको आवाजें सुनाएगा, वर्ड वगैरह हैं, इसको वर्ड को समझने के लिए फिर आपको स्पीच एरिया के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप करना होगा, वो मैच कराएगा, तब वर्ड समझेंगे आप। ये जो मैं बोल रहा हूं वो आप समझ रहे हैं, और ये करेगा ये नहीं, इसका काम सिर्फ आवाज को सुनना है, ये प्राइमरी एरिया है, लेकिन इसके साथ फिर आगे से इसको बढ़ा के सेकेंडरी एरिया पकड़ेगी और पकड़ के इसको इधर उधर भेजेगी, जिसमें जो मैं बात कर रहा हूं ये आप समझ रहे हैं, तो ये लैंग्वेज समझ रहे हैं, तो ये समझना काम ऑडिटरी का नहीं है, प्राइमरी ऑडिटरी का। ये सेकेंडरी में जाएगी, सेकेंडरी आगे भेजेगा, आगे भेज के मैच करेगा, और मैच अगर वहां इंस्टॉल्ड है ये लैंग्वेज, तो बोल आप मुझे मेरी बात समझ लेंगे। और यहां मैं चाइनीज बोलना शुरू कर दूं तो आपको समझ भी नहीं आएगा, हालांकि आप बहुत होशियार हैं, पोजीशनल होल्डर हैं, फिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप, भाई वो चीज़ है इंस्टॉल ही नहीं, सुना क्या सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई भी दे रहा है, लेकिन ये लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये लैंग्वेज जब मैच करेगा पता चलेगा वहां पर वो प्रोग्राम भी नहीं है वो तो ये एरिया। और यही नहीं बल्कि आपको पता है ये सेंसरी मॉडलिटीज जो होती हैं, इनके साथ आपका इमोशंस भी रिलेटेड होते हैं। बहुत नॉइज होगी ना अगर, तो देखें आप में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, इमोशनली आप उस चीज को पसंद नहीं करेंगे। अगर एक रिदम के साथ अगर गाने होंगे, म्यूजिक होगी, तो देखा आप अच्छा फील करेंगे, खुशी भी होगी आपको। हियरिंग का खुशी के साथ क्या वास्ता, हियरिंग वाले का काम है सिर्फ हियर कराना, लेकिन ये आगे से लिम्बिक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होगा, भाई टेस्ट का वास्ता, भाई ठीक है मीठा है, इसमें खुश होने वाली क्या बात है, खुश होने की तो बात हो, हियरिंग में खुश होने की बात तो टेस्ट वाले एरिया में तो थी ही नहीं। यानी इसका मकसद है कि इसका हायर फंक्शन किसी और के साथ भी होगा, जो सलाइवेशन भी कराएगा, खुश भी कराएगा। ये तो आपने देखा कि ये जो हियरिंग वाला है, वो जो रिदम है, वो हियरिंग इस तरीके से, आप देखिए हियरिंग में वो पुरानी नॉस्टैल्जिया, ये वो पुराने वो दौर याद आ जाते हैं लोगों को। इसका मकसद ये है कि हियरिंग का मामला दूसरों के साथ भी है, वो लिम्बिक सिस्टम, ये फलाना यादें पुरानी, ये वो एकदम से इनहांस हो जाए। वो हर साउंड से नहीं होता है,
तो दिस विल बी एक्चुअली हायर फंक्शंस। लेकिन आप सिर्फ ऑडिटरी पाथवे को सिर्फ आप प्राइमरी एरिया तक पहुंचा दें, बस आपका ऑडिटरी पाथवे खत्म है। लेकिन ये ना समझना कि ये पूरा का पूरा यहां आ गया, ये खत्म है। इसके साथ फिर डिसेंडिंग ऑडिटरी सिग्नल्स भी वापस आते हैं, किससे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। और वो जो वापस आएंगे ना जहां से, तो जो असेंड कर रहे थे उनके साथ ऐसे वापस आते हैं। हो सकता है थैलेमस में न रिले करें, यहां आ जाएंगे, इसमें करें न करें, यहां आ जाएंगे, यहां न करें, यहां आ जाएंगे, यहां बाहर निकल के यहां जाएंगे और जाके हेयर सेल्स तक पहुंच जाएंगे और हेयर सेल्स को इनहिबिट कर देंगे ताकि वो सिग्नल न दे। ये इनहिबिट कर सकते हैं आपको, ये फीडबैक है। अगर बहुत नॉइजेज आ गए ना आपके, तो वो नॉइज आपके कम होने के बहुत तरीके हैं। टेंसर टिम्पना है, स्टेपिडियस है, वो ऐसे कंट्रैक्ट करके उनको हटा देगा, ये भी। और साथ में अंदर से फीडबैक आएगा। और फीडबैक ये देखो ना, बार बार जो मुख्तलिफ जगहों पर ये रिले कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए ताकि इन जगहों पर अल्टर किए जा सके ट्रांसमिशन ऑफ दी सिग्नल्स, ये जो वापस आ रहे हैं ना, तो ट्रांसमिशन वहां से सिग्नल्स। और ये क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे इनको, ताकि साउंड की ट्रांसमिशन कम हो, क्योंकि नॉइजेस बहुत ज्यादा हैं। और ये क्या करते हैं? ये जो वापस आते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑडिटरी फाइबर्स कहते हैं, ये इन्हीं के साथ जाते हैं। और ये जब वापस आएंगे ना, तो वापस आने के साथ साथ इनका एक और काम भी होगा, तो दे विल एक्चुअली कम बैक हियर एंड विल बी फॉर्मिंग लाइक दिस इनहिबिटरी। तो ये क्या करेंगे? कुछ सिग्नल्स को डैम्पिन करेंगे और कुछ सिग्नल को शार्पिन करेंगे, लेटरल इनहिबिशन जैसे होती है। तो जो काम की चीजें होंगी वो आपको ज्यादा सुने, शार्पनिंग होगी आपकी भी। लेकिन ये तब होगी जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फीडबैक आएगा। तो ये जनरल सिग्नल्स इस तरीके से यहां पर ऑडिटरी पाथवे। और यही ऑडिटरी पाथवे कभी कभी आप देखिए नॉइजेस वगैरह होते हैं, तो इनके साथ नॉइजेस के साथ इन्हीं के कोलेटरल्स, ये जब जाएंगे ना, तो इनके कोलेटरल्स यहां रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी चले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो असेंडिंग पाथवे जाएगा टू द थैलेमस एंड देन फ्रॉम थैलेमस टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो आपको जगह देगा। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। नॉइज अगर ज्यादा हो गई तो आपकी नींद खुल जाती है। तो नींद खुलेगी कैसे? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से। सिग्नल कौन से? हियरिंग के। तो हियरिंग के सिग्नल तो ऊपर होंगे, ऊपर जब आपको सुनाई नहीं देगा, आप तो सोए हुए हैं। नहीं, ये आपको इधर से स्टिमुलस देके, अगर नॉइज ज्यादा है तो आपको जगा के जाएगा। और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, क्योंकि यहां से रेटिकुलो समथिंग है, डायरेक्ट सेरिब्रम में तो नहीं जा सकता। आपको पता है जो भी जाता है पहले थैलेमस में रिले करता है। वो थैलेमस में पहले रिले करेगा और बाकायदा थैलेमस इनको मिडलाइन न्यूक्लियर ऑफर करेगा, और वहां से फिर थैलेमस पकड़ के ऐसे जो एक डिफ्यूज किस्म की सिग्नल्स ऊपर ऐसे झटका भेजेगा ऊपर, तो सेरिब्रम जाग जाएगा, एक तरह से आप जाग जाएंगे। तो करंट किधर से आ रहा है? हियरिंग से। लेकिन वो हियरिंग यकीनन ऐसे नहीं है कि थोड़े से आवाज भी आपको जगा दे, ऐसा नहीं होगा। वो अगर थोड़ा सा नॉइज ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये वाले फाइबर्स पर इनका थ्रेशोल्ड उनके मुकाबले में थोड़ा ज्यादा होता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, असेंडिंग ट्रैक्स है यहाँ पे रेटिकुलर थैलेमिक। तो दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन के जो फाइबर्स होते हैं वो सिर्फ नीचे नहीं जाते, ऊपर भी जाते हैं, सेरिबेलम में भी जाते हैं, और बहुत सारी चीजों में जाते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द ऑडिटरी पाथवे। और ऑडिटरी पाथवे के साथ जुड़ी हुई चीजें इस तरीके से यहां पर होती है। और ऑडिटरी पाथवे हो सकता है इवन इसके, मैंने देखा है लोग जो इवन बहुत सारी नॉइजेस के अंदर उनको इवन वोमिटिंग भी होती है, क्योंकि ये फाइबर्स इधर ही से गुजर रहे हैं, वोमिटिंग सेंटर भी इधर ही है। तो दे कैन हैव इट, सब्जेक्टिव है, ऐसे नहीं कि सबको होता है, बट दे कैन हैव दिस आल्सो। अंडरस्टैंड? तो ये आप इसको पाथवे को आप समझेंगे, और इसको लेके फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके प्रॉब्लम्स होंगे उनको यहां पर हम देखेंगे। अब यहां पर हम देखा कि ये किस तरीके से यहां पर मौजूद हैं। अब इनको फिर हम इनके डायग्राम्स में देखते हैं। यहां पर जो फाइबर क्रॉस नहीं हुए वो अनक्रॉस भी रहेंगे? हाँ, अनक्रॉस भी रहेंगे, दोनों साइडों पे होना है ना, क्योंकि ये ना हो कि आपका लेफ्ट कान जो है वो सिर्फ आपके राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ही स्टिमुलेट करे। भाई भी एक ही साउंड है, दोनों को देना चाहिए। सुपीरियर ओलिवर में चलो 4-5% में इधर हो गए, लेकिन जो नहीं हुए रिले उसमें तो सीधे निकल जाएंगे, वो तो फिर भी सेम साइड के होंगे। अंदर चले गए ना एक दफा आप, फिर आप बायलेटरल हो जाएंगे, फिर बाइनॉरल जिसको हम कहते हैं। अंदर कोई भी कट लग गया तो दोनों से वीक हो जाएगा, लेकिन जारी दोनों में रहेगा, क्योंकि दोनों साइडों से जो दूसरे साइड वाला है वो भी तो दोनों को सर्व कर रहा है ना, वो तो इंटैक्ट है। एक साइड पूरी जाती है तब जब बाहर होते हैं आप, बाहर तक एक दफा अंदर घुस गए ना, और कॉक्लियर न्यूक्लियस से जब आप मूव कर गए तो अब बायरल होगा। तो सिर्फ बाहर की तरफ, वो बाहर क्या है, बाहर जब आपका ये आके लगा है
कॉक्लियर नर्व और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व वहां तक उसकी जो माइलिनेशन है वो माइलिन शीथ से, शॉन सेल्स, और वहां पर ट्यूमर हो जाता है, शॉनोमा उसको कहते हैं। ये न्यूरोमा है, इसको मैकोस्टिक न्यूरोमा भी कहते हैं। उसमें ट्रैप हो जाती है आपकी फिर वेस्टिबुलर नर्व भी। वो क्या करे, एक साथ है, एक ही गाड़ी में ज़ाहिर एक्सीडेंट हुआ है तो दोनों को प्रॉब्लम होगा, तो इसको एकॉस्टिक न्यूरोमा कहते हैं। लेकिन जाएगी एक साइड से, आपकी सेम साइड से आपका हियरिंग जाएगी, क्योंकि बाहर है ना ये। एक दफा घुस गया ना अंदर और अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर बायनॉरल होगा, फिर देन इट विल बी बोथ साइडेड। वीक हो जाएगा लेकिन काम दोनों से चलता रहेगा, क्योंकि दूसरे साइड वाला ट्रैक दोनों को सर्व कर रहा है। तो जहां पर ये, अब इसको देखें इस डायग्राम में, ठीक है। अब यहां से आप देखें, ये इंटर हो रही है क्या, फाइबर्स कॉक्लियर नर्व की। सेल बॉडी देखें, देख रहे हैं आप, ये बाइपोलर, ये इसके हैं डेंड्राइट्स जो लगे हैं किसमें, ऑर्गन ऑफ कॉटी के हेयर सेल्स में। मोस्ट ऑफ द फाइबर्स विल बी, हालांकि रो एक है लेकिन ज्यादा फाइबर्स लगे हैं इनर में, लेस लगे हैं आउटर में, हालांकि वो रो ज्यादा है। तो इसका मकसद ये है कि वो जो इनर वाले हैं वो अक्सर हियरिंग के लिए वो ज्यादा है। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक हियर। तो यहां से देखें, ये इंटीरियर और पोस्टीरियर, और ये इंटीरियर, ये आपका इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल है। यही वो जो जगह थी आपको जो प्रीवियसली हमने दिखाई। अब इसके अंदर कुछ फाइबर इसके अंदर गए, कुछ इसमें, लेकिन जैसे यहां से फाइबर निकले हैं, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, ये जाएंगे आपके ट्रेपेजॉइड बॉडी में। ट्रेपेजॉइड बॉडी काफी नीचे होती है, यहां सिर्फ आपको उधर दिखाई है, ये न्यूक्लियस ऑफ ट्रेपेजॉइड बॉडी कहलाता है। ये आपको ज्यादातर प्रोपोन्स में दिखाई है, लेकिन ये जाहिर यहां तक आएगी। तो ये ट्रेपेजॉइड बॉडी है जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं बेसिकली पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ ट्रेपेजॉइड बॉडी, लेकिन ये ट्रेपेजॉइड बॉडी का न्यूक्लियस है। इसमें देखें, ये पोस्टीरियर जो न्यूक्लियस, एंटीरियर जो न्यूक्लियस है, इसमें भी दिया और ऑपोजिट में भी दिया। इसने भी यही किया है, इसमें भी दिया है और सेम साइड और कंट्रालेटर भी दिया। और उसके बाद ये असेंड करना शुरू कर जाएंगे, तो ये असेंड करना ये से शुरू कर जाएंगे। ये लेटरल लेमिनिस्कस है। वैसे ये लेटरल लेमिनिस्कस के फाइबर जो ऊपर जाते हैं ना, ये बीच में इनको भी एक न्यूक्लियस ऑफर किया जाता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस। वो वाले फाइबर वहां रिले होके ऑनवर्ड जाएंगे, तो चौथा ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन भी हो सकता है। वो इसलिए यहां पर रास्तों में रोका गया है ताकि वो जो फीडबैक वापस आए ना, हो सकता है कि यहीं रोक दे इनको, समझ गए। तो ये इसको इस तरीके से कट लगा गया, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूस हुआ ना तो फिर रास्ते में तो इनको अफेक्ट ही नहीं किया जा सकता। तो कहीं इनहिबिट करना है, कहीं शार्पिन करना है, डैम्पिन करना है, तो रास्ते में भी मैं यहां पर साइनेप्स होगा तो मैं इंटरेक्ट कर सकता हूं। कंट्रालेटरली भी, उसमें भी, दोनों में जा सकते हैं। और यहां से ये ऊपर जब गए, ऊपर गए, तो आप देखें यहां से इंफीरियर कोलिकुलस, अगला ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन। तो इसका मकसद है कि ये थर्ड है, तो यहां से ये फोर्थ आ गया, लेकिन ज्यादातर तो निकल जाएंगे थर्ड होते हुए ही और पहुंच गए इधर। ये आपका इंफीरियर कोलिकुलस है, और ये इंफीरियर कोलिकुलस सीधा और कोई रास्ता ही नहीं है मिड ब्रेन और किस रास्ते से, आपके फोर ब्रेन के साथ कनेक्ट हो, ब्रेकियम के साथ, वो साइड से निकलेगा। और जो साइड से निकलेगा तो जाहिर है आप इस तरीके से जब साइड से ऐसे निकालोगे तो जाहिर है थैलेमस के मोस्ट पोस्टीरियर एरिया को स्ट्राइक करेगा, क्योंकि तो सेरिब्रल कोर्टेक्स के पीछे मामला है। तो वो वहां उसको करेगा और वहां उसका न्यूक्लियस ऑफर किया जाएगा आपको। उसका नाम होगा मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस या मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, और ये आपने रिले करवा दिया। और अगला ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन ये रेडिएशन बन के जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ये इंटरनल कैप्सूल का मामला होगा, और इसके साथ आप इस तरीके से जाएगा, क्योंकि फिर एरिया जो है ऑडिटरी वो थोड़ी सी वाइडर है, तो सीधा नहीं रेडिएट हो के जाएगा। फिर इसका नाम कोरोना रेडिएटा नहीं होगा, क्योंकि क्राउन की तरह नहीं गया है ये, इसका नाम होगा एकॉस्टिक रेडिएशन या ऑडिटरी रेडिएशन। तो ये आपका देखिए, ये इस तरीके से यहां पर पहुंचा है, ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स के उस टेम्पोरल जोन में जाएगा, जो चल के देख लेंगे, फिलहाल इसको करने की जरूरत नहीं। ये एकॉस्टिक रेडिएशन है, जिसका इनिशियल पोर्शन होगा इंटरनल कैप्सूल, बाकी रेडिएटिंग पोर्शन होगा कोरोना रेडिएटा नहीं, एकॉस्टिक रेडिएशन, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ जाने वाले फाइबर्स होंगे, और जहां जाने वाले फाइबर्स होते हैं ना, वहां उसके साथ देखा देखी आने वाले फाइबर्स भी आ जाते हैं। क्योंकि देखिए वो गए थे ना कोरोना रेडिएटा बन के, ऐसे गए थे कि डिसेंडिंग ट्रैक में ऊपर से उतरे थे, तो ये जब गए ना उधर, तो इसके देखा देखी वहां से डिसेंडिंग पाथवे भी इसके साथ पैरेलल आ जाएंगे। किससे, कौन से लोब से, टेम्पोरल से। और वो टेम्पोरल से आते आते वो थैलेमस से अब बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है डिसेंडिंग फाइबर थैलेमस से बात नहीं करते, और थैलेमस से बात न करते हुए यहां से होते हुए सीधे मिड ब्रेन में, और मिड ब्रेन में जो यहां से आएंगे तो वो आपको जो क्रस सेरिब्री है उसका छठा 1/6 है, ये उसमें से पास होंगे। यही टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स है, ये वाले नहीं,
इनके साथ जो रन कर रहे होंगे। तो जो असेंडिंग होते हैं ना उनके साथ डिसेंडिंग भी, कोरोना रेडिएटा ऊपर गया था ना, उसके साथ ही एक और कोरोना रेडिएटा साथ आएगा पैरेलल, वो भी कोरोना रेडिएटा होगा लेकिन डिसेंडिंग फाइबर से बना हुआ। तो कार्टिक को जो आपको कार्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हैं, लीव योर कार्टेक्स, इंटर इन कोरोना रेडिएटा, देन इन इंटरनल कैप्सूल, देन इन क्रस सेरिब्री। कौन से वाले हिस्से में? कार्टिकोस्पाइनल आपको पता है, पहला 1/6, दूसरा 1/6 छोड़ के तीसरे, चौथे, पांचवें 1/6 में। तो यहां पर इस तरीके से ये आपका ऑडिटरी पाथवे यहां पर क्रिएट हो गया। अब आपको कम से कम सुनाई देगा, लेकिन उस सुनने को आप मैच करेंगे तब जब इसको सेकेंडरी एरिया में भेजेंगे, और सेकेंडरी एरिया आगे से फिर आपको अंडरस्टैंड भी कराएगा, सुनवाएगा भी, कॉन्शियसनेस लेवल हर तरीके से, इमोशनल्स भी साथ में, जितने भी काम है वो। नहीं, असेंडिंग फाइबर्स तो मैंने बताया ना कि असेंडिंग फाइबर जो कोरोना रेडिएटा में जाएंगे वो स्पेशल सेंसेस नहीं, वो जनरल सेंसरी सारे, लेकिन साथ में टेस्ट वाला भी। लेकिन बाकी जो स्पेशल सेंस हैं उसमें से वेस्टिबुलर वाले तो आते ही नहीं है, और स्मेल वाले डायरेक्ट चले जाते हैं, तो बाकी क्या रह जाएगा? बाकी आपका हियरिंग और टेस्ट का पाथवे ही रह गया ना। तो हियरिंग का पाथवे अभी इंटरनल कैप्सूल, नॉट इन कोरोना रेडिएटा बट इन एकॉस्टिक रेडिएशन, और जो विजन वाला आएगा उसको भी देखेंगे। तो ये इस तरीके से यहां पर मौजूद मिलेगा आपको। तो ये पूरा जितना भी देख रहे हो ये आपका ऑडिटरी पाथवे है। अब इस ऑडिटरी पाथवे के बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका एक और स्पेशल पाथवे, दिस इज कॉल्ड वेस्टिबुलर पाथवे। अब वेस्टिबुलर पाथवे को जब आप देखोगे तो ये भी वही है, ये देखें वेस्टिबुलर नर्व आ रही है, ये इसकी सेल बॉडीज है, बाइपोलर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये इसके गेंगलियान है, गेंगलियान जो वेस्टिबुलर गेंगलियान होते हैं, सेमी सर्कुलर गेंगलियान मेरा ख्याल, ये यहां पर है। सेल बॉडियां उनकी वही बोन में ही है जैसे कॉक्लियर की थी, उसके एक्सॉन सब छोड़ रहे हैं बंडल बना के। ये आपका वेस्टिबुलर नर्व है, कॉक्लियर के साथ ही रन करेगी और स्ट्राइक करेगी कहां पर? वही जहां पर कॉक्लियर नर्व ने किया था, ये दोनों यहां पर अंदर एंटर होगी। न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस 4 है, डाउन फाइबर्स, अप फाइबर्स, इंफीरियर मीडियल, सुपीरियर एंड लेटरल सब में रिले हो जाएंगे। अब ये सिर्फ उनमें रिले ही नहीं होते, बहुत सारे ऐसे होंगे जो इंफीरियर या मीडियल में रिले होके, रिले नहीं, वहां से निकल के सीधे सेरिबेलम में वाया इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल, सीधे विदाउट रिलेइंग। एक और ट्रैक्ट जो सेरिबेलम को डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू ही अप्रोच कर रहा है, ट्राइजेमिनो सेरिबेलर के बाद ये एक और वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ये वेस्टिबुलर नर्व का ट्रैक्ट है, ये न्यूक्लियर का ट्रैक्ट नहीं है, न्यूक्लियस से गुजर गए हैं। ये देखिए आपको एक शायद नजर आ जाए, ये देखिए विदाउट रिलेइंग सेरिबेलम के अंदर, किसमें? इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रैक्ट वेस्टिबुलो सेरिबेलर। लेकिन बाकी जितने भी हैं ये इनमें रिले करते हैं। रिले करने के बाद जो आपका इंफीरियर है, जो आपका मीडियल है, उसमें से जो इंफीरियर के फाइबर्स हैं वो मोस्टली फिर इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से फिर सेरिबेलम में अंदर जाएंगे। अब रिले होने के बाद कुछ रिले के विदाउट, तो सेरिबेलम हैज बीन एक्चुअली ऑफर्ड दिस। और कुछ सिर्फ यही नहीं है बल्कि उसके साथ साथ सेरिबेलम जब अपना रिस्पांस वापस करेगा, क्योंकि आपने उसको स्टिमुलस जो दिया है, तो जब रिस्पांस वापस करेगा अगेन फ्रॉम द सेम इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से होते हुए फिर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में आएंगे। समझ गए? अब ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में आएंगे ताकि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को अब सेरिबेलम की एडवाइस से मैनिपुलेट किया जा सके। लेकिन अगर ये ना भी आए तब भी ये जो वेस्टिबुलर से जो सिग्नल आ रहे हैं ना मूवमेंट वाले, वो जो चेंज इन द मूवमेंट है, चाहे रोटेशनल हो चाहे लीनियर हो, मूवमेंट की चेंज जो होती है, ये काम होता है वेस्टिबुलर का। वेस्टिबुलर का वो मोशन नहीं होता, वो एक्सीलरेशन या डिसलेरेशन। चेंज जब आएगी तो चेंज को वो परसीव करेगा। ऐसे आप बैठे हुए आराम से बैठे हुए होंगे, लेकिन अगर 100 की स्पीड में से 101 करेंगे ना अगर आप, तो 101 करेंगे तो आप देखेंगे आप थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे ऐसे, वरना 100 पे बैठे हुए आराम से बैठे हुए होंगे। और अगर आप 100 से 99 करेंगे तो थोड़ा ऐसे आगे आएंगे। वो 100 से अगर 0 करेंगे एकदम से ब्रेक तो समेश हो जाएंगे अगेंस्ट द डैशबोर्ड। और इसके लिए फिर वो बेल्ट, वो फला, ये वो फिर एयर बैग्स और ये इसको सारा सिलसिला यहाँ पे, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन के साथ वो 100 की स्पीड 0 की हो जाती है। 0 और 100 इतना जितना जल्दी होगा इतना आगे आप स्पीड से जाएंगे। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक है। तो यहाँ से जितने भी आप देख रहे हो ना आप जो न्यूक्लिया है, उनमें से जो इंफीरियर है और उसके बाद जो है ज़ाहिर है मीडियल है, तो जो
जो अंदर गए रिले होके चले गए सेरिबेलम में, अब रिटर्न हो रहे हैं, या चलो नहीं भी गए, छोड़ रहे हैं सेरिबेलम को, यहां से गए, अब यहां से जाने के बाद इनका जो कनेक्शन होगा, सेरिबेलम को भूल जाए फिलहाल, ये सीधा वेस्टिबुलर से आए वेस्टिबुलर न्यूक्लिया में, कौन से, इंफीरियर में, बहुत सारे दूसरों में भी गए हैं और कुछ मीडियल में भी आए। मीडियल वाले ने चलो सेरिबेलम को नहीं देखा, यहां से जो उसके बाद का ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन होगा वो आपको यहां इस जगह से असेंड करेगा। और ये जो छोटा सा टुकड़ा देख रहे हैं यहां पर, वो जो आगे भी देखेंगे दूसरी जगहों पे भी आपको दिखाता हूं मैं, आप ये मैं सेरिबेलम में ज्यादा डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पर आप देख लें इसको, ये छोटा सा टुकड़ा ऐसा ही ऊपर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, ये सेम पोन्स में जाएंगे ऊपर तो ये, और ऊपर जाएंगे तो ये, और ऊपर जाएंगे तो ये, समझिए ये पूरा जितना भी है ना, इसको हम कहते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनली अवेलेबल होगा ऐसे, यानी ये जगह आप देखिए ना, ये कौन सी, ओके, ये ऐसे आता है। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये जो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया में तुम लोगों ने अंदर एंटर कराया मीडियल वाले में, तो मीडियल वाले ने इस पर से फाइबर्स को ऊपर उठाया है, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस से। फायदा इसका ये इतना मीडियली क्यों जा रहा है, इतना मीडियली इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि मिड लाइन के करीब मौजूद होते हैं जनरल सोमेटिक इफरेंट के वो वाले न्यूक्लिया जो आई के एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करते हैं। आपने चलो करते हैं, फिर वेस्टिबुलर न्यूक्लिया में से, मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में से उठाते हुए इस फाइबर बंडल को आपने मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस में रन कराया है। तो जब रन कराया है तो इतना मीडियली क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लिया मोस्ट मीडियली होते हैं। अब उससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये सेम साइडेड न्यूक्लियस को तो स्टिमुलस देंगे ही, क्रॉस करके दूसरे साइड वाले को भी दे सकेंगे। कौन से वाले को, जो मिडिल लाइन के करीब होते, वो एब्ड्यूसन, ट्रॉक्लियर और ऑक्यूलोमोटर के, तो देखिए ऊपर तक है ये। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे एक वेस्टिबुलर न्यूक्लियस सेम साइड का, सेम साइड के न्यूक्लियस को तो स्टिमुलेट दे सकता है, यहां से टर्न करके अपोजिट को भी दे सकता है। माना राइट वाला जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है वो सेम साइड को भी दे सकता है और अपोजिट साइड को भी। फायदा इसका ये है कि जब आप हेड को मूवमेंट करेंगे ना आप ऐसे, तो हेड के मूवमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी आपकी आईज। अब देखिए मैं यहां देख रहा हूं आपको, अगर मैं हेड को मूव करूंगा ऐसे तो मेरी आईज उधर नहीं रुकेंगी, ये मैं नहीं कर रहा हूं, अनकॉन्शियसली ऐसे जा रही है। किस वजह, हेड मूवमेंट की वजह से। तो ये कौन कर रहा है आपका, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लिया कर रहे हैं। उनको कौन बोल रहा है, वेस्टिबुलर नर्व, और उसको आपका वेस्टिबुलर, जो आपका वेस्टिबुलर मैकेनिज्म है वो। तो ये इस तरीके से ऐसे करने से आपकी आईज जो है आपको, आपकी आईज इन लाइन विद द हेड मूवमेंट आपकी चलेंगी। अब ऐसे मैं कर रहा हूं तो ये आई मेरी लेटरली जा रही है, ये मीडियली आ रही है। इसका मकसद है कि ये आई सेम साइड वाले को, एब्ड्यूसन को करेगा, और ये टर्न करके दूसरे साइड वाले के ऑक्यूलोमोटर को करेगा, और ऑक्यूलोमोटर करेगा तो दूसरी तो हायर तो ये जाता है ना ऊपर तक। इसको मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस कहते हैं, जो जुड़ा है किसके साथ, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के साथ। और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस इसको किसके कहने पे कर रहा है, हेड के मूवमेंट की वजह से। और हेड की मूवमेंट का सिग्नल अंदर किसे जा रहा है, वेस्टिबुलर नर्व से। तो फाइबर क्या सिर्फ मीडियल में जाते हैं क्या, नहीं, मीडियल में क्यों जाएंगे, मीडियल के अलावा भी जाते हैं। जैसे आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो सुपीरियर में भी जाते हैं, यानी ये आपका जो इवन सुपीरियर है यहां पर भी आएंगे। ये किधर जाएंगे, ये वाले जो है ये ऊपर ट्रैक बनाते बनाते ये थैलेमस में एंटर हो जाते हैं वाया द टैगमेंटम, और थैलेमस से सेरिब्रम में। फायदा, कॉन्शियसनेस लेवल तक भी ये बात पहुंचानी है। ये जो मैं कर रहा हूं, ये आईज मेरी भले कर रही हूं, लेकिन इस मूवमेंट की इंफॉर्मेशन मुझे कॉन्शियसली भी होनी चाहिए कि ये हो रहा है मेरे साथ, बल्कि मैं कर रहा हूं ऐसा। तो फ्रॉम द सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो सिग्नल जाएंगे, ये इतने ज्यादा क्यों न्यूक्लिया है, काम बहुत ज्यादा है ना। ये कॉन्शियसनेस लेवल तक भी पहुंचाया, हेड की मूवमेंट के साथ मेरी आंखों को भी कोऑर्डिनेट किया, और उसके साथ साथ जो मूवमेंट हो रही है उस हिसाब से मेरे बॉडी को भी सीधा करना है। तो वो जो लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में जाएंगे वो डाउनवर्ड जाके वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट बनाएंगे, और वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट बना के नीचे जब मुझे भेजेंगे तो वो मेरे एंटीरियर हार्न सेल्स को स्टिमुलस देंगे, और एंटीरियर हार्न सेल्स को स्टिमुलस देंगे ताकि मेरे एक्सटेंसर मसल्स को टोन अप किया जा सके। क्योंकि वेस्टिबुलर माने बैलेंसिंग के लिए मुझे एक्सटेंसर मसल, आप देखें ये टर्न करती है जैसे गाड़ी, आपने देखें आपकी लेग जो है सीधी हो जाती है ऐसे, लेकिन सेम साइड की, दूसरे साइड की नहीं। उसको अगर आप सीधा करेंगे तो आप तो और गिरेंगे।
आप ऐसे आंखें बंद करके लेटे भी होते हैं, गाड़ी जैसे टर्न करती है आप देखें उस साइड पर आप अपने आप को सपोर्ट देते हो, कैसे, फ्लेक्शन से कि एक्सटेंशन से? एक्सटेंशन से। ये काम करता है क्या, हेड, हेड से आई वेस्टिबुलर नर्व, वेस्टिबुलर न्यूक्लिया वन, व्हिच वन, लेटरल वन, और लेटरल से आया सीधा नीचे ट्रैक, वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक। तो वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक, फिर मीडियल से मैंने बताया कि मीडियल लैंगुलर फेसिकुलस क्रिएट होगा, फिर सुपीरियर डायरेक्ट सेरिब्रम में जाएगा, और ऐसा ही जो इंफीरियर है that will also be having many signals here to the reticular formation, क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन भी आपके एक्सटेंसर्स को टोन अप करता है, तो that will also be going। लेकिन वो जो मीडियल वाला है ना आपका, जो इंफीरियर के साथ जुड़ा हुआ है, उसका वास्ता फिर इवन आपके वोमिटिंग सेंटर के साथ भी है, और वोमिटिंग सेंटर के साथ होगा तो होगा क्या, आपका वोमिटिंग होगी आपको, क्यों, हेड मूवमेंट के साथ। अगर आप बहुत ही तेजी से रोटेशन करते हो और बहुत ज्यादा स्टिमुलस मिलता है तो इवन आपको वोमिटिंग भी हो सकती है। मोशन सिकनेस आप देखें, गाड़ी में जो लोग जाते हैं उनको उल्टियाँ आती है हिलने की वजह से, सी सिकनेस होती है लोगों को जॉल्टिंग की वजह से, झूलों में ऊपर रोटेशनल एक्सेलरेशन जब होती है यहाँ पर तो स्टिमुलस इतना ज़बरदस्त मिल जाता है कि लोग ऊपर से उल्टियाँ करते हैं। ये सब क्या है, ये वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर। हालांकि वेस्टिबुलर सिस्टम में कोई ऐसा वेस्टिबुलर वो जो हेड मूवमेंट है उसमें कौन से टॉक्सिन्स हैं जो मुझे वोमिटिंग आ रही है, ये मूवमेंट की वजह से आ रही है, वो मीडियल की ज़्यादातर, क्योंकि वो मीडियल उसके साथ, क्योंकि वोमिटिंग सेंटर आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, तो या तो मीडियल में करें, ये सारी इंफीरियर, वो इंफीरियर से साथ ज़्यादा है, इंफीरियर मेडुला ऑब्लोंगेटा के, वो रेटिकुलर में भी है, लेकिन रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर ही तो दबे हुए हैं आपके ये न्यूक्लिया, जनरल वेस्कुलर फ्रंट किधर होते हैं, उधर ही होते हैं। उनके साथ स्टिमुलस दिया तो उल्टियाँ, उसके साथ डायरेक्ट करके डायरेक्ट ट्रैक बनाया तो रेटिकुलर स्पाइनल, क्योंकि उस करंट के साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है ना आपके वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ ऐसे जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो है उमूमन, लेकिन ये जो आपका मीडियल लैंगुलर फेसिकुलस है इसको आप और डिस्कस करेंगे सेरिबेलम में, जो किस तरीके से यहाँ पर ये स्टिमुलस जो है। लेकिन ये जो मैंने बताया ना कि वेस्टिबुलर सिस्टम, वेस्टिबुलर न्यूक्लिया, उसके बाद डायरेक्टली, लेकिन क्योंकि साथ में इसने सिग्नल भेज दिए हैं किस तरफ, सेरिबेलम की तरफ, और उधर से भी वापस आ रहे हैं ना सिग्नल्स, और जैसे वापस आएंगे ना उसका एक बड़ा हिस्सा वेस्टिबुलर न्यूक्लिया में घुस जाएगा। और अब जो बड़े आराम से तुम बगैर किसी के कहने पे ये सारे काम कर रहे थे ना, जो अब विजडम आ गया किसका, सेरिबेलम का। अब जो आपकी एरिया होगी वो बाकायदा कोऑर्डिनेटेड होगी। अगर सेरिबेलम काम नहीं कर रहा होगा ना तो ये होता होगा, लेकिन रोकेंगे ना इस तरीके से जर्की आइज हो जाएंगे आपकी, क्योंकि आप सेरिबेलम के विजडम के बगैर ये हरकत कर रहे थे। तो शुरू में तो होगी, लेकिन तब तक सेरिबेलम की एडवाइस वापस आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना एक ट्रैक बहुत ही तेजी से अंदर गया है, इसमें रिले हुए बगैर, और बाहर से अंदर से वापस भी आया है, वापस आएगा तो इनको कस के रखेगा, इन सारे ट्रैक्स को, अंडरस्टैंड। तो ये इस तरीके से यहां पर मौजूद होगा, और आप यहां पर इसको देख सकते हो। दिस विल एक्चुअली गोइंग फ्रॉम द इंफीरियर न्यूक्लियस। इंफीरियर से भी होता है, सुपीरियर से भी हो सकता है, लेकिन इंफीरियर से ज्यादा, बिकॉज इट विल गो थ्रू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडिकल, वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये वेस्टिबुलर सिस्टम है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैंने बताया यहाँ पर ये सेरिबेलम में, लेकिन ये जो है ये थैलेमस में भी गए हैं, ये कॉन्शियस परसेप्शन देने के लिए कि समथिंग इज हैपनिंग विथ योर बॉडी। तो यहाँ से और इसके बाद, और इसको भी वहाँ पर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफर किया जाता है। हालांकि इसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन बहरहाल जो चीज़ हो रही है वो बॉडी पे पता भी तो चले। और इसके बाद ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जा गया, उसकी वेस्टिबुलर एरिया के अंदर, फॉर द कॉन्शियस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग हियर इन योर बॉडी। तो ये जो आपने देखा, ये मीडियल लैंगुलर फेसिकुलस जो है, ये है, ये क्या करेगा, इसके फाइबर्स इससे 3 नर्व्स को स्टिमुलस देंगे। ये नहीं कि सेम साइड से जा रहा है तो सेम को देंगे, ये डिपेंड करता है कि मैं इस तरीके से अगर ये ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऊपर ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो ऐसे दोनों साइडों को, दोनों के सुपीरियर ऑब्लिक माने दोनों के ट्रॉक्लियर, तो वो सेम साइड से करेगा मेरा राइट, तो राइट को भी करेगा और फाइबर आधे भेज देगा मेरे लेफ्ट को भी। तो काम इससे हो रहा है, दोनों कर रहे हैं, दोनों साइड उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और ये तभी हो सकता है जब किसी फेसिकुलस में जाए और ये न्यूक्लियस बैठा हुआ है इधर, यहां से आप पास होंगे, ये एक जो 2 ये 3 नर्व के न्यूक्लिया हैं, सबको स्टिमुलस करेंगे, तो आप करीब से एक पाथवे भेजें ना आप, और वो सेम को भी नहीं करना है, डिपेंड करता है कि किस हालत में है आप, इस हिसाब से सेम को भी करना है, अपोजिट में। तो इसलिए मिड लाइन पे आने का फायदा है कि क्रॉस होने का भी
एडवांटेज है, और साथ में आपका न्यूक्लियस करीब ही बैठा हुआ है, क्योंकि इससे ज्यादा मीडियल तो कोई न्यूक्लियस ही नहीं है। जनरल सोमेटिक की फ्रेंड आपको पता है कि मिड लाइन के करीब बैठे हुए हैं, वो भी तो वैसे भी करेगा, लेकिन उसका फिर उसी हिसाब से कनेक्शन होगा। तो जाहिर है हेड जब मूव कर रहा है तो आपके दोनों वेस्टिबुलर सिस्टम्स काम करेंगे, उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये सारा सिलसिला होगा। तो दिस इज एक्चुअली समथिंग लाइक हियर दी वेस्टिबुलर। ये आपके स्पेशल सेंसरी ट्रैक्स हैं अलॉन्ग विद द 3 जनरल सेंसरी ट्रैक्स जो यहां पर आपको नजर आते हैं, और इनको देख के आपके असेंडिंग ट्रैक्स यहां पर आपके खत्म होते हैं। और इन असेंडिंग ट्रैक्स को खत्म करके हम अगली क्लास में, जैसे आज हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, द डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द ब्रेन। अब डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द ब्रेन स्टेम, और डिसेंडिंग ट्रैक्स का मकसद ही यही है कि या तो सेरिब्रम से उतर रहे हों या फिर ब्रेन स्टेम से उतरे हों, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। बाकी जो नेक्स्ट डिवीजन है वो स्पाइनल कार्ड है, अब वहां से तो कोई उतरेगा नहीं नीचे, वहां से तो चढ़ रहे हैं। और सेरिबेलम कोई भी ट्रैक्ट ऐसे डिसेंडिंग असेंडिंग देता ही नहीं है, सेरिबेलम कभी भी नीचे जाता ही नहीं है, ना ही वो मोटर न्यूक्लियर क्रेनियल को अफेक्ट करता है, हालांकि वो है मोटर। इसका मकसद है कि वो जाने वाले डिसेंडिंग ट्रैक्स को पकड़ लेता है कि जो जा रहा है वो मेरा खत भी लेके जाए, उनको मॉडिफाई कर, क्योंकि ये मॉडिफायर है, इनिशिएटर नहीं है। इतना कुछ कि कार्टिको-स्पाइनल को भी मॉडिफाई कर देता है, रूब्रो-स्पाइनल को मॉडिफाई कर देगा, वेस्टिबुलो-स्पाइनल को मॉडिफाई कर देगा, रेटिकुलो-स्पाइनल, यही है ना मेजर ट्रैक्स। इनकी जड़ों को पहुंचेगा, उनकी कैचमेंट एरिया जहां से ये स्टार्ट होते हैं उन पर पहुंच के उनको थोड़ी फाइन ट्यूनिंग कर देगा, लेकिन किसके कहने पे? सेरिब्रम के कहने पे, जब उसको कहेंगे दिस इज फ्रॉम द सेरिब्रम दैट विल गो हियर डाउन। अब देखो वेस्टिबुलर में आया है ना, ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वेस्टिबुलर न्यूक्लियस पे आया है, खत्म हो गया ना ट्रैक। तो तुम्हें मोटर मॉडिफिकेशन करनी थी, उसकी वजह से तुम्हें जाना था किसके पास? तुम्हें जाना था मोटर न्यूक्लियर ऑफ क्रेनियल नर्व्स के पास, या जाना था एंटीरहान सेल्स के पास, तुम तो गए ही नहीं, तुम्हारा ट्रैक ही खत्म हो गया। इसका मकसद ये है कि ये यहां आया है इस मकसद से कि जो यहां से इमर्ज होगा ट्रैक्ट उसको अफेक्ट करे, तो इसको हम डिसेंडिंग असेंडिंग में रख ही नहीं सकते। तो यहां से ये ट्रैक्ट आया, इत्तेफाक से ये जाएगा लेटरल में, अगर तो लेटरल वाले से एक ट्रैक्ट नीचे जाता है, उसका नाम होता है वेस्टिबुलो-स्पाइनल। तो इसका मकसद है कि सेरिबेलम के कहने के पे ऊपर आप अपने एक्सटेंसर्स को टाइटन कर सकते हो, समझ गए ना। तो ये सेरिबेलम, ये असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं आएगा, ये फिर एक्सक्लूसिवली सेरिबेलम के इफरेंट पाथवेज कहलाएंगे, और जो उसके एफरेंट पाथवे हैं वो तो आप कर चुके हैं बहुत सारे, और कुछ डिसेंडिंग में हम करेंगे भी। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास करेंगे।